बताइए, आर यू रेडी? ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो दिस इज माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड। द सबनेट मास्क फॉर ए पर्टिकुलर नेटवर्क इज दिस। किसी भी नेटवर्क के लिए आपको सबनेट मास्क गिवन है 255.255.31.0। Which of the following pairs of IP addresses could belong to this network? Okay, reply me fast. ये आपको किसी भी नेटवर्क का एक सबनेट मास्क गिवन है, कौन से पेयर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो आपको ऑप्शन में गिवन है बिलोंग करेंगे सेम नेटवर्क से। सो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स गाइस, जब भी आपको पेयर ऑफ आईपी एड्रेसेस गिवन हो और सबनेट मास्क गिवन हो, आपको एक एक आईपी एड्रेस को उठाकर सबनेट मास्क के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करना है। अगर रिजल्ट दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं तो वो सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे, इक्वल नहीं आ रहे हैं तो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करेंगे। क्लियर माय फ्रेंड्स? रिप्लाई मी फास्ट। सो पहले वाले ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। ये मेरा सबनेट मास्क है, पहला आईपी एड्रेस मैं यहां से उठाता हूं, आप भी मेरे साथ पैरेलली चेक करिए .88.62। और मैं आपको सिंपल सी एक लॉजिक बता रहा हूं यहां पर, ठीक है? तो जब हम लोग इन दोनों का बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे? बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो आपको ज्यादा कुछ करने की यहां पर जरूरत ही नहीं है। सेकंड वाले जो सबनेट मास्क है उसमें आपका पहला ऑक्टेट भी 255 है और सेकंड ऑक्टेट भी 255 है, मतलब आपका यहीं पर दो ऑक्टेट ऊपर वाले कॉपी हो जाएंगे 172.57। यहां पर आपका कुछ भी आ रहा है, अभी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, यहां पर जीरो आ जाएगा, वो तो आपको पता ही है ना। इस ऑक्टेट में जीरो है तो यहां पर कुछ भी होगा आपका यहां पर जीरो आ जाएगा। अब दूसरा वाला आईपी एड्रेस जब आप उठाओगे और इस सबनेट मास्क के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे तो मेरे पहले दो ऑक्टेट ही डिफर कर जाएंगे, पहले दो ऑक्टेट ही मेरे डिफर कर जाएंगे। तो रिजल्ट मेरा क्या है? इक्वल नहीं रहने वाला है। रिजल्ट मेरा क्या है? इक्वल नहीं रहने वाला है। जो मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ गया? यहां पर मेरा पहले ऑक्टेट में यहां पर 255 है, यहां पर भी 255 है, तो पहले दो ऑक्टेट में क्या आ जाएगा? 172.56 डॉट। यहां पर आपका कुछ भी आ रहा है मैटर नहीं कर रहा है, यहां पर आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है? सो एज आई टोल्ड यू, जब आपके रिजल्ट इक्वल नहीं होंगे, जब रिजल्ट आपके इक्वल नहीं होंगे तो वो सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं करेंगे। तो देखो यहां पर मेरा दूसरा वाला ऑक्टेट डिफर कर रहा है कि नहीं? यहां पर 57 है, यहां पर 56 है। सो हाउ रिजल्ट कैन बी इक्वल? हाउ रिजल्ट कैन बी इक्वल? ओके श्वेता पांडे, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सिमिलरली यू नीड टू चेक फॉर द ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी के लिए चेक कर लेते हैं इसको, ऑप्शन बी के लिए चेक कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ऑप्शन बी के लिए चेक करोगे तो देखो यहां पर पहले वाले ऑक्टेट में 255 है, सेकंड वाले ऑक्टेट में 255 है, तो यहां पर 10.35 तो कॉपी हो ही जाएगा। 28 का बाइनरी क्या होगा? 28 का बाइनरी आप सबको पता है 0001, ओके, 1100, यही होगा ना 28 का बाइनरी। 16 and 12 28, ठीक है? यहां पर आपका 2 है, ओके, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है? जीरो है फोर्थ ऑक्टेट में। तो जब इसका इस वाले ऑक्टेट का इस वाले ऑक्टेट के साथ बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे तो यहां पर जीरो आ जाएगा, ठीक है? तो मेरा यहां पर कितना आ रहा है रिजल्ट? 10.35 यहां पर कितना आ जाएगा? 28, ठीक है? तो अभी मुझे इसका भी बाइनरी निकालना है ना। 31 का बाइनरी कितना होता है? 31 का बाइनरी बताओ कितना होता है 31 का? तो 31 का बाइनरी मेरा होगा 000 एंड 5 times 1, 5 times 1, यही होगा ना गाइस, ठीक है? तो इन दोनों का निकालो, मुझे कितना होगा? 10.35 ठीक है? यहां पर 3 बिट्स आपकी मैच कर जाएंगी, यानी 1 2 4 8 16, तो 16 ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28.0, ठीक है? तो यहां पर जब इसके साथ इसका निकालोगे तो कुछ डिफर आएगा। सिर्फ मैं आपका यहां पर 29 का बाइनरी बताओ मुझे क्या आएगा? 000। 29 का बाइनरी आने वाला है 000 111, ओके, 01। और 31 का बाइनरी आपको पता ही है, 31 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 5 times 1, 5 times 1। तो यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है दोस्तों? यहां पर भी मुझे 1 मिल जाएगा, यहां पर 0, यहां पर 111 और यहां पर 000। तो इसका डेसिमल कितना आएगा? इसका डेसिमल आएगा 29। तो रिजल्ट आपका यहां पर भी इक्वल नहीं है। थर्ड वाला ऑक्टेट आपका डिफर कर जाएगा। थर्ड वाले ऑक्टेट में यहां 28 है, यहां पर 29 आ जाएगा। सो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो सी भी चेक करोगे, ऐसी ऑप्शन सी भी नहीं रहेगा। आपका डी ऑप्शन सही है। मतलब ये दोनों जो पेयर है गिवन आईपी एड्रेसेस,
इस वाले सबनेट मास्क के साथ में सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे। अंडरस्टैंड श्वेता पांडे? क्लियर माय फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीवन? मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूं, एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं चेक करके दिखा देता हूं प्रॉपर तरीके से आपको। 128.8.129 का बाइनरी होगा 1 and 6 टाइम 0, 1 and 6 टाइम 0 and 1, ठीक है। एंड .43 यहां पर आपका कुछ भी होगा, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। यहां पर 255 है, यहां पर 255 है। 31 का बाइनरी आपको पता ही है, 5 टाइम्स 1 होता है लास्ट में, ठीक है। यहां पर आपका 0 है। रिजल्ट आपका क्या आने वाला है? रिजल्ट आपका क्या आने वाला है? 128.8. यहां पर आपका 1 आ जाएगा, यहां पर आपका सिर्फ 1 बचेगा, 1 आएगा, यहां पर 0, ठीक है। दूसरे वाले आईपी एड्रेस को उठाओ, 128.8.161, 161 का बाइनरी कितना आएगा? 128 आपका रहेगा यहां पर, यहां 0, यहां पर 1, कितना हो जाएगा? 161 हो गया, 160 एंड 0, ठीक है, 1, ये मेरा हो जाएगा 161 का बाइनरी। यहां पर आपका है 55, ठीक है, और यहां पर आपका क्या है? 255 सबनेट मास्क, 255 डॉट, यहां पर 000 एंड 5 टाइम्स 1 रहेगा लास्ट में, आपको सबको पता है। यहां पर आपका 0 है, तो रिजल्ट आपका क्या आने वाला है? 128.8 डॉट, यहां पर भी लास्ट में आपका 1 आएगा, .0। क्लियर है एवरीवन? सो दीज टू रिजल्ट्स आर इक्वल। जब हम लोग इन दोनों पेयर, इस वाले आईपी एड्रेस को बिटवाइड एंड ऑपरेशन कर रहे हैं सबनेट मास्क के साथ में, और इस वाले आईपी एड्रेस का बिटवाइड एंड ऑपरेशन कर रहे हैं इस वाले सबनेट मास्क के साथ में, तो रिजल्ट आपके इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आईपी एड्रेस जो होंगे आपके इस वाले सबनेट मास्क पर सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे, सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे। क्लियर माय फ्रेंड्स? क्लियर? रिप्लाई करते रहो मुझे फटाफट। ऐसे क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, और एक बार नहीं कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, एक बार नहीं दोस्तों, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्लाई मी फास्ट इन द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ए सबनेट हैज बीन असाइंड ए सबनेट मास्क ऑफ दिस वन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बिलोंग टू दिस सबनेट। ये आपका सबनेट मास्क गिवन है, आपको बताना है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इस सबनेट से बिलोंग कर सकते हैं। रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए सारे लोग फटाफट। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले गाइस, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है? सबनेट मास्क को उठाना है, ठीक है, सबनेट मास्क को उठाना है। और सबनेट मास्क ये बाय डिफॉल्ट किस सबनेट मास्क से बिलोंग कर रहा है, मतलब किस क्लास का सबनेट मास्क है, किस क्लास का सबनेट मास्क है, आप सबको पता चल रहा होगा। क्लास सी का जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, क्लास सी का जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0 होता है। क्या होता है? क्लास सी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये होता है, ठीक है। क्लास सी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपका ये होता है। तो यहां पर भी आप देख रहे हो फर्स्ट 3 ऑक्टेट 255 है, ठीक है। तो मतलब ये क्लास सी का सबनेट मास्क है। तो क्लास सी में जो मेरे नेट आईडी होते हैं वो होते हैं 21 बिट्स। नेट आईडी कितनी होती है आप सबको पता है, 21 बिट्स। और होस्ट आईडी कितनी होती है? वेरी गुड यू ऑल गाइस, श्वेता पांडे एंड वेरी गुड। होस्ट आईडी मेरी होती है 8 बिट्स। कितनी होती है? 8 बिट्स। तो ये होस्ट आईडी वाली जो बिट्स हैं मुझे कहां से मिलने वाली है? इस सबनेट मास्क में लास्ट ऑक्टेट से मिलने वाली है। वी कैन ऑब्टेन द होस्ट आईडी फ्रॉम द लास्ट ऑक्टेट फ्रॉम द गिवन सबनेट मास्क। ओके, सो 192 का बाइनरी क्या होगा? 192 का बाइनरी क्या होगा? 11 एंड 6 टाइम 0, ठीक है। तो गाइस एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि सबनेट बिट्स को हम लोग बोरो कहां से करते हैं? होस्ट आईडी से बोरो करते हैं। तो यहां पर मेरी सबनेट बिट कितनी है? सबनेट बिट्स मेरी यहां पर है 2, और टोटल 8 बिट्स होती है जिसमें से 2 बिट्स को हम लोग बोरो कर चुके हैं सबनेटिंग के लिए। तो होस्ट बिट्स मेरी कितनी बचेंगी यहां पर? अभी होस्ट बिट्स मेरी यहां पर कितनी बचेंगी? 6। कितनी बचेंगी? 6। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हो जाएंगे दोस्तों? मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स, रिप्लाई मी फास्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट, नॉट सबनेट। होस्ट पर सबनेट कितने हो जाएंगे आपके? वेरी सिंपल, 2 की पावर होस्ट बिट -2 कितना हो जाएगा? 64 - 2 कितना आ जाएगा? आंसर 62। क्लियर एवरीवन गाइस? माय फ्रेंड्स रिप्लाई मी फास्ट। सभी लोग मुझे एक बार रिप्लाई करिए। क्लियर? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। सो मेरा आंसर आ जाएगा 62। कितना आ जाएगा? 62। यहां तक किसी को कोई डाउट है
गाइस दोस्तों, ओमकार, श्वेता पांडे, एनी डाउट्स गाइस स्टिल हियर? आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो गाइस दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमेशा आपकी डिजिट चेंज हुई है, सबनेट मास्क चेंज हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका यही है। आदित्य पांडे 6 कैसे पता चला सर? बिट्स तो 111 देन ओके। बहुत ही सिंपल है आदित्य पांड्या, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये मेरा क्लास सी का सबनेट मास्क है, और क्लास सी में नेट आईडी 21 बिट्स होती है, होस्ट आईडी मेरी 8 बिट्स होती है। तो ये होस्ट आईडी मुझे इस वाले सबनेट मास्क में किस वाले ऑक्टेट से मिलेंगी? लास्ट वाले ऑक्टेट से मिल सकती हैं। तो लास्ट वाले ऑक्टेट को मैंने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया, तो डबल वन है ना आपके, जितने नंबर ऑफ वंस होते हैं आपके कॉन्जिक्यूटिवली उतनी सबनेट बिट्स होती है। रिमेनिंग जितनी मेरी बची हैं 2 मैंने सबनेटिंग के लिए बोरो कर ली, 8 में से 2 सबनेटिंग के लिए बोरो कर ली, तो होस्ट बिट रिमेनिंग मेरी कितनी बची? 6। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितना होगा? 2 की पावर 6 - 2, 64 - 2 62। अंडरस्टैंड आदित्य पांडे? अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स? क्लियर यू ऑल? अंडरस्टैंड आदित्य? बहुत ही सिंपल चीज है आदित्य, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सारे लोग बताएंगे यार, और सेशन को शेयर कर दो दबाकर अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स यहां पर कनेक्ट हो पाए और बेनिफिटेड हो पाए। बहुत सारे बच्चा लोग सेशन से बेनिफिटेड हो पाए गाइस, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये मेरी कोई राउटिंग टेबल है, ठीक है। ऑन विच इंटरफेसेस बिल्ड द राउटर फॉरवर्ड पैकेट्स, यानी 2 पैकेट्स आ रहे हैं, एक का आईपी एड्रेस आपका ये है, दूसरे का आईपी एड्रेस ये है। इन दोनों पैकेट्स को जिनका आईपी एड्रेस ये दिस वन एंड दिस वन है, किस वाले इंटरफेस से राउटर फॉरवर्ड करेगा? किस वाले इंटरफेस से राउटर फॉरवर्ड करेगा? सो गाइस एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले आपको पहला आईपी एड्रेस उठाना है और गिवन सबनेट मास्क के साथ में 1 by 1 क्या करना है? बिटवाइड एंड ऑपरेशन करना है। तो आप लोग बहुत सारे लोग बिटवाइड एंड ऑपरेशन बहुत सारी बार कर चुके हैं। सो एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि सबनेट मास्क में जितने ऑक्टेट में 255 है, उतने ऑक्टेट को आपको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं पहले वाले आईपी एड्रेस को 128.75.43.16 को उठाकर इसके साथ बिटवाइड एंड ऑपरेशन करूंगा, बिटवाइड एंड ऑपरेशन करूंगा, तो कितना हो जाएगा? 255.255.255.0, ठीक है, .0। तो यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है? यहां पर मेरा वही सब कॉपी हो जाएगा, यहां पर 128 हो जाएगा, यहां पर 75 हो जाएगा, यहां पर 43 हो जाएगा, और यहां पर इसमें ऑक्टेट में 0 है तो यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस मुझे ये बताओ, ये जो रिजल्ट आ रहा है, जब पहले वाले आईपी एड्रेस का पहले वाले सबनेट मास्क के साथ बिटवाइड एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रिजल्ट मेरा डेस्टिनेशन से मैच कर रहा है कि नहीं? मैच कर रहा है कि नहीं दोस्तों? यस, मैच कर रहा है। तो मतलब इस वाले पैकेट को जिसका आईपी एड्रेस ये है, राउटर आपका ईथरनेट 0 से भी फॉरवर्ड कर सकता है, कर सकता है। अभी हम लोग क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी वाले आईपी एड्रेस को इसके साथ बिटवाइड एंड ऑपरेशन करो, करो फटाफट, करो फटाफट। तो पहले 3 को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो मैं पहले 3 को एडिटेड लिख देता हूं, 128.75, आई होप आप सभी समझ गए होंगे, .43 मैं सिर्फ यहां पर 16 को बाइनरी में लिखूंगा। तो 16 का बाइनरी मेरा क्या होगा मुझे बताओ? 16 का बाइनरी होगा गाइस, 16 का बाइनरी क्या होगा? 1 and 4 times 0, एंड यहां पर इस 128 का बाइनरी क्या होगा? 128 का 1। समझ में आ रहा है सभी को दोस्तों? जितना मैं करा रहा हूं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। तो बिटवाइड एंड ऑपरेशन करेंगे तो यहां 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका 43 आ जाएगा, यहां पर आपका 75 आ जाएगा, यहां पर 128 आ जाएगा। सो ये वाला रिजल्ट भी मेरा किससे मैच कर रहा है? ये वाला रिजल्ट भी मेरा इस डेस्टिनेशन से मैच कर रहा है कि नहीं? रिप्लाई मी फास्ट। कर रहा है। कर रहा है का मतलब है कि राउटर इस वाले ईथरनेट 1 इंटरफेस से भी इसको फॉरवर्ड कर सकता है। क्या कर सकता है? फॉरवर्ड कर सकता है। जब तीसरे वाले सबनेट मास्क के साथ इस वाली आईपी एड्रेस का बिटवाइड एंड ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट आपका यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 128.75.43.16 रिजल्ट आपका यही रहने वाला है। तो इस वाले के साथ में जब बिटवाइड एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट आपका ये आ रहा है, तो इस वाली डेस्टिनेशन आईडी से मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, तो इसको फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता ईथरनेट 2 से। इसको फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता ईथरनेट 2 से। समझ में आ गया सबको? तो पहले वाले पैकेट को जिसका आईपी एड्रेस ये है,
आपका जो राउटर है या तो ETH 0 से फॉरवर्ड कर सकता है या ETH 1 से, लेकिन इन दोनों में से भी किससे फॉरवर्ड करेगा? जिसके सबनेट मास्क की लेंथ ज्यादा होगी, मतलब जिसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा होंगे, तो सेकंड वाले के सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा होंगे, तो ETH 1 से फॉरवर्ड करेगा पहले वाले पैकेट को। सो बी ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन रॉन्ग है, तो ETH 1 ए और डी में से आपका आंसर हो सकता है। अब सेकंड वाले के लिए कैलकुलेट करो। सो गाइस आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो, यार डायरेक्टली देख सकते हो कि यहां पर पहले 3 ऑक्टेट्स क्या है, 192.12.17, ठीक है। तो 192.12.17 जब इस पूरे का आईपी एड्रेस का इसके साथ बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे तो पहले 3 ऑक्टेट्स तो आपके चेंज होंगे नहीं, तो ना तो एड्रेस, ना तो आपका रिजल्ट इसके साथ मैच करेगा ना इसके साथ मैच करेगा। किसके साथ मैच करेगा? इसके साथ मैच करेगा। जब इस वाले आईपी एड्रेस का बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे इस वाले सबनेट मास्क के साथ में। समझ में आ रहा है श्वेता पांडे, आदित्य पांडे एंड एवरीवन गाइस? मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। तो जब इस वाले का बिटवाइज एंड ऑपरेशन इस वाले सबनेट मास्क के साथ में करेंगे तभी रिजल्ट आपका इस वाले डेस्टिनेशन से मैच करेगा। इस वाले डेस्टिनेशन से मैच करने का मतलब है कि सेकंड वाले पैकेट को जिसका आईपी एड्रेस ये है हम लोग सिर्फ और सिर्फ ETH 3 से फॉरवर्ड कर सकता है, राउटर सिर्फ और सिर्फ ETH 3 से फॉरवर्ड कर सकता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड? यस, वेरी गुड श्वेता पांडे, वेरी गुड। तो पहले वाले को ETH 1 से एंड दूसरे वाले को ETH 3 से, ETH 3 से। अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स? क्लियर? क्लियर एवरीवन गाइस? ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो गाइस ऐसे क्वेश्चन आपको, सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम्स में, मिलेंगे आपको सिमिलर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए क्लास बी नेटवर्क एंड विशेस टू फॉर्म सबनेट्स फॉर 64 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास क्लास बी का नेटवर्क है और उस क्लास बी के नेटवर्क को वो डिवाइड करना चाहता है 64 सब नेटवर्क्स में। कितने में? 64 सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना चाहता है, सबनेटिंग करना चाहता है। वेरी सिंपल, द सबनेट मास्क वुड बी, सबनेट मास्क क्या होगा वो आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, सो क्लास बी का जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है माय फ्रेंड्स, वो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास बी का क्या होता है? 255.255.0.0। ओके, ये सबको पता है। और क्लास बी में जो आपका नेट आईडी होता है, क्लास बी में दोस्तों जो आपका नेट आईडी होता है, नेट आईडी कितना होता है क्लास बी में? 14 बिट्स होता है नेट आईडी। और मेरा होस्ट आईडी कितना होता है दोस्तों? होस्ट आईडी कितना होता है? होस्ट आईडी होता है 16 बिट्स। हाउ मच? 16 बिट्स। ठीक है, सो सबनेटिंग करना है। एंड एज वी नो दैट, जैसा हमें पता है कि सबनेट बिट्स को हम लोग बोरो कहां से करते हैं? सबनेट बिट्स को हम लोग बोरो करते हैं होस्ट आईडी से, होस्ट बिट्स से बोरो करते हैं। कहां से बोरो करते हैं? होस्ट बिट्स से। तो गाइस सबसे पहले यहां पर कितने सबनेट बिट्स कैलकुलेट करो। तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं जिसमें वो करना चाहता है? टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं दोस्तों यहां पर? टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं यहां पर? टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स यहां पर कितने हैं? 64। तो सबनेट बिट्स मेरी यहां पर कितनी आएंगी? सबनेट बिट्स दोस्तों यहां पर कितनी आएंगी? ठीक है, तो जैसे इसका लॉग बेस टू 64 लोगे तो सिंपली आप बता सकते हो सर 6 बिट्स आएंगी। कितनी आएंगी? 6 बिट्स। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। एंड एज वी नो दैट कि यहां पर इस वाले जो क्लास बी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, तो लास्ट के 2 ऑक्टेट्स आपको क्या देते हैं? होस्ट बिट देते हैं। लास्ट के 2 ऑक्टेट्स क्या देते हैं आपको? होस्ट बिट्स देते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? थर्ड ऑक्टेट में 6 बिट्स को 1 पुट कर देंगे। थर्ड ऑक्टेट में, अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, थर्ड ऑक्टेट में 6 बिट्स को 1 पुट कर देंगे बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क में, तो मेरा सबनेट मास्क आ जाएगा। जो क्लास बी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255. थर्ड वाले ऑक्टेट में, क्योंकि 6 बिट्स हम लोग सबनेट होस्ट बिट से सबनेटिंग के लिए बोरो कर रहे हैं, तो थर्ड वाले ऑक्टेट में 6 बिट्स को हम लोग 1 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? 6 बिट्स को हम लोग 1, तो 5 and 6। ओके, और बाकी को हम लोग 0 ही रहने देंगे। 4, 5, 6, 7, 8। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? क्लियर माय फ्रेंड्स? तो मेरा कितना आ जाएगा? इसका डेसिमल कितना आएगा? 255.255. इसका डेसिमल कितना आएगा मेरा? 252. कितना आएगा? 252 and dot 0. तो दिस इज द सबनेट मास्क, दिस इज द सबनेट मास्क for this class B network. Understand guys everyone?
क्लियर माय फ्रेंड्स? रिप्लाई करो। अब अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, रिप्लाई मी फास्ट। जल्दी से एक बार रिप्लाई करते रहिए, मुझे बताते रहिए कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। गुड, वेरी गुड गाइस। तो रिप्लाई मी फास्ट ईच एंड एवरीवन। ठीक है, यस 10 बिट होस्ट आईडी होगा मेरा, 10 बिट होस्ट आईडी होगा। वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड। सो ऐसे क्वेश्चन गाइज आपको मिलने वाले हैं और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है आईपी एड्रेसिंग में। मैंने पहले वाले सेशन में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, इस सेशन में भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये क्वेश्चन भी मेरा बहुत प्यारा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ए कंपनी हैज ए क्लास सी नेटवर्क, ए कंपनी हैज ए क्लास सी नेटवर्क एड्रेस ऑफ दिस वन। एक कोई कंपनी है, उसके पास क्लास सी का नेटवर्क एड्रेस है और ये है। इट बिसेस हैव 3 सबनेट्स, वो 3 सबनेट्स में डिवाइड करना चाहता है, 1 विद 100 होस्ट एंड 2 विद 50 होस्ट ईच। Which one of the following options represents a feasible set of subnet address / subnet mask pairs? ठीक है, सबनेट मास्क पेयर। सो गाइस पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई ये देखो मेरा यहां पर मैं बड़े आराम से आपको समझा रहा हूं। ये सपोज मेरा कोई एक नेटवर्क, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, इसके पास जो एड्रेस है वो कितना है 204.204.204.0। ये इसके पास एड्रेस है और ये क्या करना चाहता है, सबनेटिंग करना चाहता है। कितने डिपार्टमेंट्स में, 3 डिपार्टमेंट्स में। तो पहले में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले मैं करने जा रहा हूं 100 के 2 सबनेट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं। इस पूरे नेटवर्क को पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे नेटवर्क को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 100 के सबनेट्स में डिवाइड कर लेंगे, 100 के सबनेट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ होस्ट मेरे यहां पर, नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, 100 के होस्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं सबनेटिंग। पहले नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ होस्ट 100 है, तो होस्ट बिट कितनी हो जाएंगी, होस्ट बिट कितनी हो जाएंगी, होस्ट बिट बताओ गाइस, होस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी, होस्ट बिट्स 2 की पावर 7 128, 7 बिट्स हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 7 बिट्स। होस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी, 7 बिट्स। ठीक है, क्लास सी का नेटवर्क है, क्लास सी के नेटवर्क में होस्ट बिट्स कितनी होती है, जो आपको जो असाइन की जाती है इस नेटवर्क को, 8 बिट्स होती है। कितनी होती है, 8 बिट्स होती है। तो 8 बिट्स में से 7 आपकी होस्ट बिट्स हैं, तो सबनेटिंग के लिए कितना बिट यूज होगा, सबनेटिंग के लिए कितना बिट यूज होगा दोस्तों, रिप्लाई करो मुझे फटाफट। सबनेटिंग के लिए 1 बिट यूज होगा, सबनेटिंग के लिए लास्ट ऑक्टेट का 1 बिट यूज होगा, जिसको हम लोग या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। मुझे बताते रहो अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 100 होस्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब पहले वाले सबनेट के पास भी 100 होस्ट है, सेकंड वाले सबनेट के पास भी 100 होस्ट है। क्लास सी का नेटवर्क है, टोटल होस्ट बिट्स ऑलरेडी 8 बिट्स होती हैं, 7 बिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, 1 बिट का यूज नहीं कर रहे हैं। तो सबनेटिंग के लिए 1 बिट ही तो मेरा बचा यहाँ पर, सबनेटिंग के लिए मेरा 1 बिट यहाँ पर बचा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको 204.204 और लास्ट वाले ऑक्टेट से हमें होस्ट बिट्स मिलेंगी। तो एक बिट को या तो हम लोग 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, इसी एक बिट को या तो हम लोग 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। बाकी तो मेरी जो यहाँ पर 7 बिट्स है वो हम लोग होस्ट के लिए यूज ही कर रहे हैं। 7 बिट्स हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, होस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, 6 7। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही ध्यान से समझा रहा हूं। तो जब हम लोग इसको 0 रखेंगे तो पहले वाले सबनेट को एड्रेस असाइन कर देंगे। जब इस वाली बिट को 0 रखेंगे तो डेसिमल इसका 0 आएगा लास्ट ऑक्टेट का, तो पहले वाले को असाइन कर देंगे ये वाला एड्रेस 204.204.204.0। और जब इसको हम लोग 1 रखेंगे तो सेकंड वाले सबनेट को जिसमें भी 100 होस्ट है उसको भी हम लोग कितना असाइन कर देंगे, 204.204.204.128। गाइस यहां तक सभी को क्लियर हो गया, यहां तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि पहले वाले होस्ट को पहले मैं कितने में डिवाइड कर रहा हूं, 100 अब ये 100 पहले अभी ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं 50-50 में डिवाइड कर ले रहा हूं। कितने में डिवाइड कर ले रहा हूं, 50-50 के होस्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं। ठीक है, 50-50 के होस्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं। किसमें डिवाइड कर ले रहे हैं, 50-50 के होस्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, लिसन मी केयरफुली गाइस। तो 50-50 के होस्ट में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहां पर होस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी, अभी होस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी, होस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी, होस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी, ओके तो 50 है ना, तो 6 बिट्स हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 6 बिट्स। कितनी हो जाएंगी, 6 बिट्स। मतलब सबनेट आईडी आपकी कितनी होगी, सबनेट आईडी आपकी होगी 2। अंडरस्टैंड, सबनेट बिट्स अभी मेरी हो गई 2।
तो हम लोग कैसे असाइन करेंगे इसको एड्रेस 204.204.204 और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बिट्स तो यहां पर फिक्स है कि नहीं, ये वाली सबनेट बिट्स तो यहां पर फिक्स है। तो या तो हम लोग इसको 0 रखेंगे और या इसको हम लोग 1 रखेंगे। सिंपल, वेरी सिंपल यार। या तो इसको हम लोग 0 रखेंगे या इसको हम लोग 1 रखेंगे, क्योंकि 2 बिट्स हम लोग सबनेटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। कितने बिट्स यूज कर रहे हैं हम लोग नाउ सबनेटिंग के लिए? 2 बिट्स, क्योंकि 50-50 में जब डिवाइड कर रहे हैं, 50-50 हॉस्ट में डिवाइड कर रहे हैं इस वाले सबनेट को, तो हॉस्ट बिट्स कितनी आ जाएंगी? 6। तो 6 बिट्स मेरी यहां पर होंगी हॉस्ट के लिए। अंडरस्टैंड? सभी को समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं यार, ठीक है। तो एक बिट्स आपकी यहां पर फिक्स है, तो पहले वाले को जब असाइन करोगे तो कितना असाइन कर दोगे? 204.204.204 जब यहां पर पूरा 0-0 होगा, ठीक है, तो यहां पर 0 कर देंगे, ठीक है। और जब यहां पर 0 है, यहां पर आपका 1 होगा, तो कितना हो जाएगा मेरा? 64 होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने इसको असाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको असाइन करो। इसको असाइन करने के लिए क्या असाइन करोगे? 204.204.204 और डॉट यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर कितना हो जाएगा? जब यहां पर 1 पुट करोगे तो 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। सो इसको हम लोग कितना असाइन करेंगे? 204.204.204.64, ठीक है। तो अब इसके साथ में इसका सबनेट मास्क भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबनेट मास्क भी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा? इसका सबनेट मास्क क्या होगा मुझे बताओ फटाफट। तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों लिसन मी केयरफुली गाइस। सो अगर इस वाले के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो ये आपका करेक्ट नहीं है। आपको दोनों चीजें चेक करनी है। मतलब अगर पहले वाले को हम लोग 50-50 में डिवाइड करेंगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको डिवाइड किसको करना है? 50-50 में आपको डिवाइड किसको करना है माय फ्रेंड्स? 50-50 में। रिप्लाई मी फास्ट। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा? 128, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फिर से आपने रॉन्ग आंसर कर दिया श्वेता पांडे जी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहां पर? रिप्लाई मी फास्ट। तो इसका यहां पर सबनेट बिट कितनी है? 1। तो इसका सबनेट मास्क कितना होगा? 255.255.255.128, ठीक है। यही इसकी सबनेट मास्क होगी। और इसकी सबनेट मास्क कितनी होगी? यहां पर सबनेट बिट्स है आपकी 2। सबनेट बिट्स यहां पर आपकी 2 है, तो सबनेट बिट्स 2 है, मतलब उनको भी 1-1 पुट करना पड़ेगा। 255.255.255.192 और इसका सबनेट मास्क कितना है? 255.255.255.192। क्लियर? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। श्वेता एंड अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो यहां पर कि सर क्वेश्चन में आपने सबनेटिंग कैसे कर दिया। यू कैन आस्क मी हियर माय फ्रेंड्स, यू कैन आस्क मी हियर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर एवरीवन? ऑप्शन डी इज करेक्ट माय फ्रेंड। सबनेटिंग सभी को आ गया? देखो श्वेता पांडे, यहां पर आपकी सबनेट बिट्स कितनी है? 2 है। सबनेट बिट्स यहां पर 2 है, तो सबनेट बिट्स को भी सबनेट मास्क निकालते वक्त हम लोग 1-1 पुट करते हैं, तो इसका 192 सबनेट मास्क दोनों का सेम आएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? श्वेता पांडे रिप्लाई मी फास्ट। एनी डाउट गाइस? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? तो सबनेटिंग हम लोग ऐसे करते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये। मेरा क्या है? आईपी एड्रेस है जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का है, कंपनी का है, क्लास सी का नेटवर्क है। वो इसको 3 सबनेट्स में डिवाइड करना चाहता है। एक सबनेट को 100 हॉस्ट देना चाहता है और रिमेनिंग 2 सबनेट्स को 50-50 हॉस्ट में डिवाइड करना चाहता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? इसको 100 हॉस्ट के सबनेट्स में डिवाइड कर लिया। तो 100 हॉस्ट के सबनेट्स में जब डिवाइड किया तो 100 हॉस्ट का मतलब है कि हॉस्ट बिट्स कितनी है? 7। और क्लास सी में बाय डिफॉल्ट हॉस्ट बिट्स कितनी होती है? 8। तो 8 में से 7 तो हम लोग हॉस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो सबनेटिंग के लिए सिर्फ 1 यूज करेंगे। तो सबनेटिंग के लिए जब 1 यूज करेंगे तो इस 1 बिट को या तो हम लोग 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो 0 रखेंगे तो पहले सबनेट को एड्रेस क्या असाइन करेंगे? 204.204.0। दूसरे सबनेट को क्या असाइन करेंगे? जब 1 रखेंगे तो 204.204.204.128, ठीक है। अब हमने क्या किया? पहले वाले सबनेट को ही 50-50 के हॉस्ट में फिर से डिवाइड कर दिया। 50-50 के हॉस्ट में फिर से डिवाइड कर दिया। तो एक बिट तो आपको यहां पर फिक्स था ना, 0 तो आपका फिक्स था। तो 50 हॉस्ट का मतलब है कि अभी हॉस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी आपकी? 6।
मतलब 8 में से 6 बिट्स को आपको होस्ट के लिए यूज करना है और 2 सबनेटिंग के लिए देना है। तो एक बिट तो आपकी 0 यहां सबनेटिंग के लिए फिक्स थी, सेकंड बिट को आप 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो। तो सेकंड बिट भी अगर मैंने 0 रख दी 0 के साथ में, तो पहले वाले सबनेट को एड्रेस क्या देंगे हम लोग, .0 यही वाला एड्रेस देंगे। और जब इसके साथ में 0 के साथ में 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो इसका सबनेट मास्क 192 आएगा, क्योंकि 2 सबनेटिंग के लिए बिट यूज कर रहे हैं, इसका भी 192 आएगा। और इसका कितना आएगा सबनेट मास्क, यही आएगा, क्योंकि यहां पर सबनेटिंग की ओनली 1 बिट यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को गाइस? बताते रहो मुझे यार, क्लियर हुआ? क्लियर ईच एंड एवरीवन? श्वेता पांडे चुप हो गया, क्लियर? आदित्य पांडे, श्वेता पांडे, क्लियर माय फ्रेंड्स? ओमकार क्लियर एवरीवन? गाइस मुझे बताते रहिए, सेशन को लाइक करके शेयर करते रहिए और मुझे बताते रहिए आप सभी को क्लियर हुआ? ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूं। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, नॉट ऑप्शन ए, नॉट ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज आपको ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली गेट के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और ये सारे गेट के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिनको हम लोग डिटेल में यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। तो सेशन को शेयर कर दो यार दबाकर। ए राउटर यूजेस द फॉलोइंग राउटिंग टेबल। एक कोई राउटर है, वो ये वाली राउटिंग टेबल का यूज कर रहा है, इस वाली राउटिंग टेबल का यूज कर रहा है। ठीक है, इस वाली राउटिंग टेबल का यूज कर रहा है। ए पैकेट वेयरिंग ए डेस्टिनेशन एड्रेस दिस वन, एक कोई पैकेट है जिसका आईपी एड्रेस ये है, अराइव्स एट द राउटर ऑन विच इंटरफेस विल इट बी फॉरवर्डेड। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर आ रहे हैं अभी। श्वेता पांडे, ठीक है, आदित्य पांडे, ओमकार, सभी लोग मुझे बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अभी। ठीक है, जो भी लोग यहां पर नए हैं या जो भी मेरे साथ नए बच्चा लोग जोड़ रहे हैं, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले गेट में तो आपको करना क्या है, और ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं दोस्तों कई बार आ चुका है गेट के एग्जाम में। तो आपको क्या करना होता है, पैकेट का जो आईपी एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, उसको लेना होता है और गिवन मास्क के साथ में 1 बाय 1 करके बिटवाइज एंड ऑपरेशन करना होता है। क्या करना होता है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन करना होता है। ठीक है, तो मैं पहला इस आईपी एड्रेस को ले रहा हूं और पहले वाले सबनेट मास्क के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर रहा हूं। तो यहां पर देखो थर्ड ऑक्टेट में भी 0 है, फोर्थ ऑक्टेट में भी 0 है। ठीक है, थर्ड ऑक्टेट में भी 0 है, फोर्थ ऑक्टेट में भी 0 है। तो यहां पर थर्ड ऑक्टेट में कुछ भी हो, फोर्थ ऑक्टेट में कुछ भी हो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले 2 ऑक्टेट में 255 यहां पर है सबनेट मास्क में और 255 यहां पर भी है। तो हम लोग बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, तानवी, तरुण। ठीक है, तो हम लोग जब इसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन इसके साथ में करेंगे, मैं एक बार करके बता दे रहा हूं, बाकी हम लोग डायरेक्टली करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमें बहुत सारे करने हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपको अगर डाउट हो तो मुझे बता देना, बस डाउट में आप बता देना मुझे। .117 68.117, तो यहां पर 255 है, तो यही वाला 144 यहां पर कॉपी हो जाएगा। 144.16 यहां पर आपका एक ऑक्टेट थर्ड वाले ऑक्टेट में 0 है, यहां पर कुछ भी हो आपका 0 कॉपी हो जाएगा। यहां पर फोर्थ ऑक्टेट में भी आपका 0 है, फोर्थ ऑक्टेट में कुछ भी हो 0 कॉपी हो जाएगा। तो रिजल्ट मेरा ये आ गया जब इस आईपी एड्रेस का हमने पहले सबनेट मास्क के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन किया तो। ठीक है, तो ये रिजल्ट मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच कर रहा है, डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच कर रहा है, वेरी गुड, मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, ETH 0 से भी राउटर इसको फॉरवर्ड कर सकता है। सिमिलरली इस वाले आईपी एड्रेस का हम लोग इस वाले सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यार यहां पर। तो पहले 2 ऑक्टेट में तो आपकी वैल्यू रिजल्ट के बाद सेम आएगी, 144.16.68 का बाइनरी सबको पता है, 0 1 0 0 0, ओके, 1 0 0। ठीक है, ये मेरा 68 का बाइनरी है। और 224 का बाइनरी क्या होगा, 111, क्या होगा, 111, यही होगा ना, 111 ही होगा। तो यहां पर सिर्फ मेरी एक बिट्स मैच करेगी, तो यहां पर थर्ड वाले ऑक्टेट में कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और लास्ट वाले ऑक्टेट में तो यहां 0 आने वाला है, यहां पर 117 है, लेकिन लास्ट ऑक्टेट में यहां पर 17 है। दोनों का बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे तो यहां पर 0 आ जाएगा। रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, 16.144। क्लियर? ठीक है, तो ये रिजल्ट जो मेरा निकल कर आया है इस वाले डेस्टिनेशन से मैच कर रहा है कि नहीं। जब इस वाले आईपी एड्रेस का हम लोगों ने बिटवाइज एंड ऑपरेशन किया सेकंड वाले सबनेट मास्क के साथ में, तो रिजल्ट जो आया वो आपके सेकंड डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच कर रहा है। यस, मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको ETH 1 से भी राउटर फॉरवर्ड कर सकता है, ETH 1 से भी फॉरवर्ड कर सकता है। सिमिलरली
इस वाले के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन निकालो। तो जब इस वाले के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन निकालोगे तो कुछ करने की जरूरत आपको है ही नहीं यार। यहां पर भी पहले वाले ऑक्टेट में भी 255 है, सेकंड ऑक्टेट में भी 255 है, थर्ड ऑक्टेट में भी 255 है एंड फोर्थ ऑक्टेट में 0 है। तो रिजल्ट पूरा का पूरा आपका जब इसके साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा 144.16.68.0, यही तो आएगा। लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको करने का, यही तो आएगा दोस्तों। यस यही आएगा। तो देखो ये रिजल्ट आपका जो है इस डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ मैच कर रहा है, यस और नॉट? यस मैच कर रहा है। मैच कर रहा है मतलब राउटर इस वाले पैकेट को जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये है ETH2 से भी फॉरवर्ड कर सकता है, ETH2 से भी फॉरवर्ड कर सकता है। सो राउटर आपको इस पैकेट को तीन ईथरनेट से इंटरफेस से फॉरवर्ड कर सकता है, ETH0 से, ETH1 से और ETH2 से। बट ये इसको फॉरवर्ड किससे करेगा? एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, बट गाइस ये इसको फॉरवर्ड किससे करेगा? जिसके सबनेट मास्क की लेंथ ज्यादा होगी, जिसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा होंगे, जिसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा होंगे। तो किसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा है? इसमें नहीं, इसमें नहीं। किस वाले में ज्यादा है? थर्ड वाले में ज्यादा है। ETH2 के सबनेट मास्क की लेंथ ज्यादा है ETH0 से और ETH1 से। तो राउटर क्या यूज करेगा? राउटर क्या यूज करेगा? ETH2 का यूज करेगा इस पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। क्लियर माय फ्रेंड्स? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, A इज रॉन्ग, B इज रॉन्ग, D इज रॉन्ग। अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड गाइस? क्लियर? सेशन को शेयर कर दो यार, अभी बहुत सेशन बचा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। श्वेता पांडे, तरुण वर्मा, आदित्य, ओमकार। क्लियर एवरीवन गाइस? मुझे बताते भी रहो साथ के साथ कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। तरुण वर्मा ने ऑप्शन डी दिया था बट ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ये भी आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आपका कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है, गेट में भी एक दो बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, सो यहां पर मेरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ए सबनेटेड क्लास बी नेटवर्क हैज द फॉलोइंग ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपको गिवन है, इट्स सबनेट मास्क, इसका सबनेट मास्क क्या हो सकता है? सो गाइस इसका सबनेट मास्क क्या हो सकता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सबनेट मास्क क्या हो सकता है? क्लास बी का नेटवर्क है, क्लास बी का नेटवर्क है तो नेट आईडी आपको ऑलरेडी प्री डिफाइन, आपको पता है कि 14 बिट्स होती हैं और होस्ट आईडी कितनी होती है वो भी आपको पता है। ठीक है, वो भी आपको पता है गाइस 16 बिट्स होती हैं। ठीक है, सो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस मतलब 16 बिट आपको जो होस्ट बिट्स मिल सकती हैं, इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस के कितने ऑक्टेट से मिल सकती है? लास्ट के 2 ऑक्टेट से मिल सकती हैं। अंडरस्टैंड? लास्ट के 2 ऑक्टेट से आपको क्या मिल सकती है? ठीक है, होस्ट बिट्स मिल सकती हैं इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस में। और आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए, जब भी हम लोग किसी भी आईपी एड्रेस का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालते हैं तो जितनी होस्ट बिट्स होती हैं, ठीक है, उनको उठाकर हम लोग 1 पुट कर देते हैं, जितनी होस्ट बिट्स होती है उनको उठाकर हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो आपको डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस मिल जाता है। तो यहां पर क्लास बी का है तो होस्ट आईडी आपकी 16 बिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो लास्ट के 2 ऑक्टेट से मिलेगा आपको। ठीक है, तो लास्ट के 2 ऑक्टेट को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लो बिना कुछ कहे, लास्ट के 2 ऑक्टेट्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लो बिना कुछ कहे। तो लास्ट के 2 ऑक्टेट्स का बाइनरी क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी हियर? लास्ट के 2 ऑक्टेट का बाइनरी क्या होगा? 128 नहीं, 64 नहीं, ठीक है, 32 मेरा होगा। ठीक है, 32, तो लास्ट का जो आपका 6 बिट होगा यहां पर, ठीक है, लास्ट का यहां पर आपका कितना होगा? 64, 32। ठीक है, तो 95 का बाइनरी बताओ मुझे कितना होगा, फटाफट 95 का बाइनरी बताओ। ठीक है, तो 95 का मतलब है कि 64 को अगर हम ऐड कर दें, 32 को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा मेरा? 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, मुझे लाना है 95। कितना लाना है? 95। 95 का बाइनरी बताओ फटाफट, सभी लोग बताओ फटाफट कितना होगा? 95 का बाइनरी बताओ, रिप्लाई मी फास्ट, कैलकुलेट करो आप सभी लोग, क्वेश्चन है आपके लिए। 95 का बाइनरी
64 में 32 ऐड करोगे 96 आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे 95 का बाइनरी? तो 64 की जगह क्या पुट करोगे 1, और 64 में आपको ऐड कितना करना है 31। कितना ऐड करना है 31। तो लास्ट का 5 बिट्स क्या पुट करोगे 1। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था यार। ये मेरा 31 हो गया और ये 64 95 हो गया। और 255 का क्या होगा 111 4 5 6 7 8, यही तो होगा। तो यहां पर ये मेरा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है तो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस में हॉस्ट बिट्स को उठाकर हम लोग 1 पुट करते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ हॉस्ट बिट्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ हॉस्ट बिट्स कितनी हो गई, यहां पर नंबर ऑफ हॉस्ट बिट्स कितनी हो गई दोस्तों, यहां पर 8 and 5 कितनी हो गई 13 हो गई। कितनी हो गई 13 हो गई। और यहां पर सबनेट बिट कितनी हो गई, टोटल क्लास सी में 16 हॉस्ट बिट्स होती हैं, जिसमें से डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस से हमें यह पता चल रहा है कि 13 बिट मेरी हॉस्ट बिट्स हैं। तो जो रिमेनिंग 3 बिट्स हैं वो मेरी सबनेट बिट हो गई, वो मेरी क्या है फिर सबनेट बिट्स हैं। तो सबनेट बिट्स मेरी यहां पर कितनी हो गई 3। इतना आई होप सबको समझ में आया होगा। तो आपको निकालना है सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क निकालने के लिए जितने भी नेटवर्क बिट्स होती हैं, नेटवर्क पार्ट में बिट्स होती हैं, उनको उठाकर हम लोग 1 पुट करते हैं। तो क्लास बी में 16 + 3 कितनी हो गई 19 नेटवर्क बिट्स हो गई। तो 19 बिट्स को उठाकर पुट कर दीजिए 1, 19 बिट्स को उठाकर कर दीजिए 1, क्योंकि 16 + 3 और 13 बिट्स मेरी हो गई हॉस्ट बिट्स। तो सबनेट मास्क जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी नेटवर्क बिट्स होती हैं उनको उठाकर हम लोग 1 पुट कर देते हैं। तो 19 बिट्स को उठाकर करिए 1 पुट, 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3। 19 बिट्स को हम लोगों ने 1 पुट कर दिया और 13 बिट्स को हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं 0 पुट करने जा रहे हैं। क्या पुट करने जा रहे हैं 0 सबनेट मास्क में, ठीक है। 6 7 8 अंडरस्टैंड। तो उसका जो मेरा डेसिमल आएगा कितना आएगा 255, इसका डेसिमल कितना आएगा 255, इसका डेसिमल 224 आएगा, इसका डेसिमल 0 आएगा। तो पहला सबनेट मास्क तो आपका ये हो सकता है, लेकिन इसके कई सारे सबनेट मास्क आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग सबनेट बिट्स को कहां से बोरो करते हैं, श्वेता पांडे रॉन्ग आंसर है। जैसा हम सबको पता है कि हम लोग सबनेट बिट्स को कहां से बोरो करते हैं, हॉस्ट बिट्स से बोरो करते हैं। तो हॉस्ट बिट्स मेरी यहां पर कितनी है 13। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक बिट को फिर से बोरो कर लेंगे सबनेटिंग के लिए। हॉस्ट बिट से 1 बिट को हम लोग फिर से बोरो कर लेंगे सबनेटिंग के लिए। सो नाउ सबनेट बिट्स मेरी कितनी हो गई 4, 16 + 4 20। नेटवर्क आईडी की बिट्स कितनी हो गई 20, और रिमेनिंग मेरी यहां पर हॉस्ट बिट्स कितनी हो गई, रिमेनिंग मेरी यहां पर हॉस्ट बिट्स कितनी हो गई दोस्तों, श्वेता पांडे रिमेनिंग हॉस्ट बिट्स मेरी कितनी हो गई 12, क्योंकि एक बिट हम लोगों ने फिर से सबनेटिंग के लिए बोरो कर लिया। तो एक मेरा यहां पर कई सारे सबनेट मास्क कैलकुलेट कर सकते हो। तो दूसरा सबनेट मास्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 नेटवर्क बिट्स जो हैं उनको उठाकर 1 पुट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 16 + 4 20 बिट्स को 1 पुट करेंगे, और जो 12 मेरी हॉस्ट बिट्स है उनको 0 पुट करेंगे, उनको 0 पुट करेंगे 4 5 6 7 8। तो दूसरा सबनेट मास्क मेरा क्या हो सकता है इस नेटवर्क का 255.240.0। ये दूसरा सबनेट मास्क हो सकता है मेरे इस नेटवर्क का। क्लियर, सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे हम लोग सबनेटिंग के लिए हॉस्ट बिट्स को बोरो करते रहेंगे। कई सारे सबनेट मास्क हो सकते हैं इस वाले नेटवर्क के लिए। अभी मैं क्या करूंगा, एक हॉस्ट बिट्स को फिर से बोरो कर रहा हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हॉस्ट बिट को फिर से बोरो कर रहे हैं सबनेटिंग के लिए। सो नाउ सबनेट बिट्स कितनी हो गई 5, 16 + 5 21, मतलब नेट आईडी की बिट्स कितनी हो गई 21 हो गई, और हॉस्ट आईडी मेरी कितनी बचेंगी, पहले 12 थी, हमने एक बिट को और बोरो कर लिया सबनेटिंग के लिए। अभी हॉस्ट बिट्स मेरी कितनी बचेंगी 11, अभी मेरी हॉस्ट बिट्स कितनी बचेंगी 11। क्लियर। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 21 बिट्स को 1 पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5, एंड रिमेनिंग 11 बिट्स को हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं 0, ठीक है। ऐसे आप लोग यहां पर करते रहोगे 6 7 8।
तो मेरा थर्ड सबनेट मास्क एक और हो सकता है, वो क्या हो सकता है 255.255.248.0। क्लियर? क्लियर श्वेता पांडे जी? सभी लोग मुझे बताओ यार, क्लियर हो रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है तो दबाकर सेशन को लाइक जरूर ठोकिए यार दोस्तों, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। यू कैन बोरो द नेक्स्ट बिट ऑल्सो एंड सो ऑन। तो मेरा यहां पर यानी कि आपका ये वाला भी सबनेट मास्क हो सकता है, ये वाला भी सबनेट मास्क हो सकता है, ये वाला भी सबनेट मास्क हो सकता है। तो ना तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है, ना बी करेक्ट है, ना सी करेक्ट है। कुड बी एनी वन ऑफ दिस वन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने आपको कैलकुलेट करके यहां पर दिखा भी दिया है। अंडरस्टैंड गाइस? मजा आया इस क्वेश्चन में सभी को? श्वेता, सभी लोग, तरुण वर्मा, जितने भी लोग लाइव हैं, इस क्वेश्चन में सभी को मजा आया? ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप सभी लोग कर लोगे। रिप्लाई मी फास्ट। सो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी, नॉट ऑप्शन ए ओनली। माय फ्रेंड्स, क्लियर? क्लियर एवरीवन? गुड, बहुत बढ़िया गाइस। सो मजा आया इस क्वेश्चन में गाइस? ओके गुड। सो ये मेरा अगला क्वेश्चन है, two computers C1 and C2 are configured as follows। C1 का IP एड्रेस आपका ये है, और ये जिस सबनेट मास्क जिस नेटवर्क पर है उसका सबनेट मास्क आपका ये है। C2 का IP एड्रेस आपका ये है, और ये जिस नेटवर्क पर है उसका सबनेट मास्क आपका ये है। दोनों आपके डिफरेंट नेटवर्क पर हैं, दोनों का सबनेट मास्क गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू माय फ्रेंड्स? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं यहां पर C1 कंप्यूटर का IP एड्रेस लेंगे हम लोग, और C1 कंप्यूटर किस नेटवर्क में है उसका सबनेट मास्क लेंगे। दोनों का बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे। दोनों का क्या करेंगे? बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे। सो वैसे तो मैं इसको डायरेक्टली करने वाला था, लेकिन आप आराम से करो, ठीक है। यहां पर 128 का बाइनरी क्या होगा? 1 and 7 times 0 and 7 times 0 माय फ्रेंड्स, and 7 times is what? 0, ठीक है। वैसे तो मैं इसको बहुत जल्दी करने वाला था, 7 times 0 4 5 6 7, ठीक है। और यहां पर मेरा क्या है 53, तो 53 का हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर 4th ऑक्टेट जो सबनेट मास्क है उसका 0 है यार, तो क्यों फालतू में अपना टाइम खराब करें, ठीक है। यहां पर मेरा 0 है, ठीक है, सॉरी यहां पर 0 है, तो 0 को हम लोग 0 रखेंगे। IP एड्रेस क्या है मेरा C1 का? 203.197.2 का बाइनरी आप सबको पता है। 2 का बाइनरी यहां पर 10 होगा, बाकी सब जगह आपका क्या होगा? 0 होगा, बाकी सब जगह आपका क्या होगा? 0 होगा। और यहां पर आपका 53 है, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर एक ऑक्टेट आपका 0 है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आने वाला है? 203.197. यहां पर आपका 0 आएगा, कोई भी बिट आपका 11 नहीं मिलेगा, और यहां पर भी आपका आएगा 0। इस वाले रिजल्ट को यहां पर स्टोर करके रखो। अब मैं क्या करने वाला हूं कि C1 जिस नेटवर्क में है उसका सबनेट मास्क लूंगा, और C2 का IP एड्रेस लूंगा। मतलब ये चेक करने वाले हैं कि C1 अपने नेट मास्क पर C2 IP एड्रेस को एज्यूम कर सकता है सेम नेटवर्क में या नहीं, ठीक है। ये चेक करना है, ठीक है। तो सबनेट मास्क तो हम लोग C1 के नेटवर्क का ही लेंगे, 255.1 एंड व्हाट 7 times 0 एंड व्हाट माय फ्रेंड्स 4 5 6 7 times 0, एंड यहां पर आपका 0 है। IP एड्रेस हम लोग उसका लेंगे 203.197.75। 75 का मतलब है 0 1, ओके। 75 का 64 में कितना ऐड करना है आपको? 64 में ऐड कितना करना है? 11 ऐड करना है। कितना 11, तो 1 0 1 1, ठीक है। और यहां पर भी आपका 0, और यहां पर भी आपका 0, और यहां पर आपका कितना हो जाएगा? 201। तो मेरा यहां पर कितना आने वाला रिजल्ट दोस्तों? कितना आने वाला है? 203.197. यहां पर भी आपका कुछ नहीं मैच कर रहा है, 0 आ रहा है, यहां पर भी आपका 0 आ रहा है। देखो आपके दोनों रिजल्ट आपके इक्वल हैं। यस, आपके दोनों रिजल्ट क्या है दोस्तों? इक्वल हैं। दोनों रिजल्ट आपके क्या है? इक्वल हैं। सो मतलब C1 अपने सबनेट मास्क पर ये एज्यूम कर सकता है कि C2 मेरे नेटवर्क में रह सकता है। C1 और C2 दोनों सेम नेटवर्क में रह सकते हैं। तो एक चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग सिमिलरली ऐसे C2 को भी चेक करेंगे, तो C2 का जो मेरा सबनेट मास्क है और जो C2 का IP एड्रेस है, दोनों का पहले तो रिजल्ट निकालो।
तो यहां पर सबसे पहले मैं C2 लिख रहा हूं 255.255 सबनेट मास्क, और 192 का मेरा क्या होता है डबल 1 एंड 6 टाइम 0 डॉट, यहां पर आपका फोर्थ ऑक्टेट 0 है। आईपी एड्रेस मेरा क्या है 203.197.75 का बाइनरी हम आपको बता ही चुके हैं 0100 ओके 1011 एंड डॉट वॉट डॉट 201 रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट यहां पर आपको एक बिट यहां पर 1 मिल रही है 64 की पोजीशन पर, तो डेसिमल क्या आएगा आपका 64, यहां पर क्या आ जाएगा 0, यहां पर कितना आ जाएगा 197, यहां पर कितना आ जाएगा 203, कितना आ जाएगा 203। अब क्या करो कि सबनेट मास्क तो C2 का रहने दो, सबनेट मास्क तो किसका रहने दो C2 का रहने दो, सबनेट मास्क C2 का रहने दो, आईपी एड्रेस C1 का ले लो, ठीक है 210.53 रिजल्ट मेरा क्या आने वाला है दोस्तों, रिजल्ट यहां पर क्या आने वाला है 203.197.0.0, ठीक है। दोनों रिजल्ट आपके इक्वल नहीं है, तो C2 ये अज्यूम नहीं कर सकता है कि C1 सेम नेटवर्क पर होगा, C1 सेम नेटवर्क पर होगा, बट C1 कैन अज्यूम दैट C2 इज ऑन सेम नेटवर्क। So which option C1 and C2 both assumes they are on the same network? No. C2 assumes C1 is on same network? No. C2 तो assume कर ही नहीं सकता है। C1 assumes C2 is on same network, but C2 assumes C1 is on different network. Yes. Option C is correct here. Option C is correct here, my friends. Clear everyone, guys? Clear दोस्तों, सभी को दोस्तों क्लियर हुआ? ठीक है, सभी को मजा आ रहा है सेशन में दोस्तों? ठीक है, so this is the question guys, ठीक है, very good श्वेता पांडे, very good। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट रिप्लाई करो इस क्वेश्चन का मुझे सभी लोग। द एड्रेस ऑफ ए क्लास बी होस्ट इज टू बी स्प्लिट इनटू सबनेट्स with a 6-bit subnet number, what is the maximum number of subnets and the maximum number of hosts in each subnet? ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों, रिप्लाई करके सेशन को शेयर करते रहो और फटाफट इस क्वेश्चन का मुझे आंसर रिप्लाई करिए जितने भी लोग लाइव हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए और यहां पर बताते रहिए कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन का। सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का सारे लोग मुझे। तो मेरे दोनों सेशन आप लोग देख लीजिएगा, आईपी एड्रेसिंग के सेशन 1 एंड सेशन 2। आपको आईपी एड्रेसिंग में कभी कोई डाउट नहीं रहने वाला है, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो वो गेट 2021 में पूछ सकता है दोस्तों। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा सेशन को। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। आपको सबनेट बिट गिवन है, सबनेट बिट आपको गिवन है, बस आपको एक चीज रिमेंबर रखनी है कि क्लास बी में नेट आईडी कितनी होती है। क्लास बी में जो आपकी नेट आईडी होती है वो आपकी 14 बिट्स होती है, और होस्ट आईडी कितनी होती है ये चीज आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी। होस्ट आईडी कितनी होती है 16 बिट्स होती है, ये आपकी रिजर्व होती है, ये आपकी दोस्तों क्या होती है रिजर्व होती है, ठीक है। तो क्लास बी में जो आपकी सबनेट बिट है वो आपको उसने दे दिया, सबनेट बिट आपने आप उस क्वेश्चन में आपने दे दी, उसने आपको दे दिया। सबनेट बिट्स कितनी है 7 है, सॉरी 6 है, कितनी है 6। सो जो क्लास बी में होस्ट आईडी आपकी रिजर्व होती है वो कितनी होती है 16 बिट्स होती है। कितनी बिट्स होती है 16 बिट्स। सो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एज वी ऑल नो दैट सबनेट बिट्स वी नीड टू बोरो फ्रॉम दी होस्ट बिट्स। सबनेट बिट को हम लोग कहां से बोरो करते हैं, होस्ट बिट से बोरो करते हैं, ठीक है। तो 16 में से 6 बिट्स को हम लोगों ने बोरो कर लिया सबनेटिंग के लिए। सो रिमेनिंग होस्ट बिट्स कितनी बची मेरी, रिमेनिंग होस्ट बिट्स कितनी बची दोस्तों, होस्ट बिट्स रिमेनिंग होस्ट बिट्स कितनी बची 10, रिमेनिंग होस्ट बिट्स कितनी बची 10। वेरी गुड, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स कैलकुलेट कर दो यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स, ठीक है। तरुण वर्मा सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स कैलकुलेट कर दो, यहां पर कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है यार, 2 की पावर 6 सबनेट बिट्स है 6, क्वेश्चन में आपको गिवन है, माइनस कर दीजिए 2, कितना हो जाएगा 64 माइनस 2,
कितना हो जाएगा 62 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स आ गए, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट भी कैलकुलेट कर दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट्स पर सबनेट कितनी हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी। ललित कुमार जी -2 भी करते हैं, ललित -2 भी करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 6 बिट्स से 6 बिट्स में हम लोग दो केसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग सारी की सारी सबनेट बिट्स को 0 नहीं रख सकते हैं, सारी की सारी 6 सबनेट बिट्स को हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, और सारी की सारी 6 सबनेट बिट्स को हम लोग 1 नहीं रख सकते हैं। तो इन 2 केसेस को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। ललित कुमार, हाँ वेरी गुड, आपने ये आंसर बिल्कुल सही किया ललित कुमार। 2 की पावर 10 होस्ट बिट्स मेरी कितनी है 10 एंड -2 कितना हो जाएगा 124 -2 कितना हो जाएगा 1022 कितना हो जाएगा 1022, ठीक है। देवप्रिया सरकार, वेरी गुड गाइस, ओके गुड, वेरी गुड। तो मजा आ रहा है सभी को सेशन में गाइस। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सारे लोग लाइक करके शेयर कर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, मेरे भाइयों, ठीक है। और बच्चा लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो यहां पर मेरा आंसर आ गया दिस वन। सो विच वन इज करेक्ट, 62 सबनेट्स एंड 1022 होस्ट, 1022 होस्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 62 सबनेट्स नहीं, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग एंड डी इज रॉन्ग। सो बहुत बढ़िया देवप्रिया, बहुत बढ़िया श्वेता पांडे, एवरीवन, ललित कुमार, बहुत बढ़िया। सो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर सब्सक्रिप्शन, रिगार्डिंग योर गेट प्रिपरेशन, 9455720110, दिस इज 720 गाइस, 9455720110, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू गाइस, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। ये मेरा अगला क्वेश्चन है तरुण वर्मा जी, ओके गुड। तरुण वर्मा जी, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए क्लास बी नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज ए सबनेट मास्क ऑफ दिस वन, कोई क्लास बी का नेटवर्क है, उसका सबनेट मास्क इंटरनेट पर ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। गाइस, ऐसे क्वेश्चन गेट में 1 मार्क में बहुत आते हैं आपके, तो ऐसे क्वेश्चंस की कभी भी गलत मत करना। आप अपना 1 मार्क्स इंश्योर कर सकते हो, आप अपना 1 मार्क्स क्या कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। सो क्लास बी का नेटवर्क है, क्लास, ये चीज भी आपको बहुत सारी रिमेंबर रखनी है, क्लास बी का नेटवर्क है, तो आपकी नेट आईडी आपको पता होनी चाहिए, क्लास बी में 14 बिट्स होती है, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। और होस्ट आईडी कितनी होती है आपकी, होस्ट आईडी आपकी होती है 16 बिट्स, कितनी होती है 16 बिट्स। तो ये 16 बिट्स हमें सबनेट मास्क में लास्ट के 2 ऑक्टेट से मिल सकती हैं। ये 16 बिट्स जो होस्ट बिट्स हैं वो लास्ट के 2 ऑक्टेट से मिलेंगी हमें सबनेट मास्क में, ठीक है। तो लास्ट के 2 ऑक्टेट्स को हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मेरा बाइनरी क्या होगा 5 टाइम्स 1, ठीक है, 5 टाइम्स 1 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस, यहां पर सबनेट बिट्स आपको क्लियरली पता चल गई। सबनेट बिट्स यहां पर कितनी हो गई, सबनेट बिट्स यहां पर कितनी हो गई 5। तो 16 में से जब हम लोगों ने 5 सबनेटिंग के लिए दे दी, तो रिमेनिंग होस्ट बिट्स मेरी कितनी बची, रिमेनिंग होस्ट बिट्स कितनी बची मेरी यहां पर, रिमेनिंग होस्ट बिट्स मेरी बची यहां पर 11, कितनी बची 11, हाँ 5 बिट्स बोरोड फ्रॉम सबनेट मास्क सर, यस वेरी गुड, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए ललित कुमार जी, वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने हो गए गाइस। मेरे दोनों सेशन को जाके वॉच कर लीजिएगा, आज के मैराथन सेशन को, कल के जो मेरे मैराथन सेशन रहेंगे वो टीसीपी के फ्रेम फॉर्मेट पर रहेंगे, टीसीपी IPv4 के फ्रेम फॉर्मेट पर रहेंगे और फ्रेगमेंटेशन पे रहेंगे, ठीक है। कल भी मेरे 2 मैराथन सेशन है। टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने हो जाएंगे, ठीक है, 2 की पावर 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2048 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2046। क्लियर एवरीवन माय फ्रेंड्स, तरुण वर्मा, ललित कुमार, श्वेता पांडे, क्लियर एवरीवन गाइस। ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग एंड डी इज रॉन्ग। गुड, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
कई बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले सेशन में भी कर चुके हैं, इस वाले सेशन में भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी तरफ से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मैं वेट कर रहा हूं थोड़ी देर। प्रैक्टिस सेशन में आने का मतलब यही है, टेक योर पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट, मेमोराइज योर कॉन्सेप्ट गाइस, ओके। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ मैराथन सेशन लेने का मतलब यही है कि मैं आपके साथ, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन देखने के बाद पहले खुद सॉल्व करने का कोशिश करें। सो मैं आपको 1.5 मिनट यहां पर दे रहा हूं एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर दिस क्वेश्चन। मैं आपको यहां पर 1.5 मिनट दे रहा हूं गाइस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन डी, ओके। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, श्वेता, तरुण, ललित कुमार ने रिप्लाई कर दिया है। जितने भी लोग लाइव हैं एक बार, देवप्रिया सरकार, ठीक है, श्वेता पांडे, देवप्रिया सरकार, ओमकार, जितने भी लोग लाइव हैं गाइस, सभी लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे एक बार। ललित कुमार या जितने भी लोग यहां पर हैं, तरुण वर्मा, जिन्होंने मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, बहुत सारा बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है मेरी प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद। सो देखो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल लॉजिक बताता हूं आपको। वो ये पूछ रहा है कि कौन से नेटवर्क मास्क को हम लोग लें जिस पर आपके दोनों आईपी एड्रेसेस सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं करें, ठीक है, सेम नेटवर्क से बिलोंग ना करें, ठीक है। तो पहला वाला सबनेट मास्क लोगे तो डेफिनेटली सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे, ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लास्ट ऑक्टेट में यहां पर 0 है, यहां पर भले ही 113 है, यहां पर भले ही 91 है, लेकिन रिजल्ट आपका क्या आने वाला है 10.105.1.0। जब पहले वाले आईपी एड्रेस का इस वाले सबनेट मास्क के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे, और जब दूसरे वाले सबनेट आईपी एड्रेस का इस वाले सबनेट मास्क के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे, तब भी आपका रिजल्ट यही आने वाला है 10.105.1.0। दोनों आपके रिजल्ट इक्वल हैं। वो ऐसा सबनेट मास्क पूछ रहा है जिस पर ये दोनों आईपी एड्रेस आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग ना करें। तो पहले वाले से सेम नेटवर्क पे बिलोंग करेंगे, पहले वाले से सेम नेटवर्क पर बिलोंग करेंगे, पहले वाले से गाइस सेम नेटवर्क पर बिलोंग करेंगे, तो पहला वाला आपका आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली जब आप सेकंड वाला भी चेक करोगे तो उससे भी सेम नेटवर्क पर बिलोंग करेंगे, ठीक है, सी से भी सेम नेटवर्क पर बिलोंग करेंगे। डी आप चेक करके देख लो, डी सबनेट मास्क जब यूज करोगे तो ये आपके सेम नेटवर्क पर बिलोंग नहीं करेंगे। मैं आपको ये चेक करके दिखा देता हूं। यस ललित कुमार, वेरी गुड, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। मैं ये आपको चेक करके दिखा देता हूं। सो 113 का बाइनरी, 113 का बाइनरी क्या होगा, 113 का बाइनरी फटाफट बताओ मुझे। बहुत ही सिंपल है, 113 का बाइनरी 011 96 हो गया, 96 ये मेरा हो गया कितना 112, ठीक है, 0001 113 का बाइनरी मेरा ये हो गया, ठीक है। तो मैं पहले वाले आईपी एड्रेस का इसके साथ बिटवाइड एंड ऑपरेशन करने जा रहा हूं। तो पहले और 3 ऑक्टेट यहां पर कितने हैं 255, तो रिजल्ट तो आपका इतना ही आने वाला है 10.105.1, ठीक है। 113 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे बस 0111001, और 224 का बाइनरी क्या होगा मेरा 111, क्या होगा 111। तो रिजल्ट यहां पर क्या आने वाला है, यहां पर आ जाएगा आपका 2 बिट्स यहां पर 11 है, तो यहां पर जब दोनों यहां पर 11 मिलेगा आपको, सब तरफ 0 मिलेगा, सब तरफ 0 मिलेगा, तो कितना आ जाएगा इसका डेसिमल 96, कितना आ जाएगा 96। तो रिजल्ट कितना आ रहा है 10.105.1.96। क्लियर। सेकंड वाले का 91 का बाइनरी बताओ फटाफट यार, कुछ काम अपने आप भी किया करो। सो 10.105.1, ठीक है, .91 का बाइनरी कितना होगा 91 का बाइनरी, तो 91 का बाइनरी बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कितना होगा 64 में कितना ऐड करना है हमें, 64 में कितना ऐड करना है 27, ठीक है, 64 में कितना ऐड करना है 27। तो 91 का बाइनरी बताओ कितना आएगा 91 का बाइनरी, ओके 91 का बाइनरी आपने बता दिया मुझे 010111011, ठीक है। और 224 का बाइनरी आप सबको पता है इतना ही होगा। तो रिजल्ट आपका सिर्फ यहां पर एक बिट मैच करेगा। डेसिमल कितना आएगा यहां पर 64, यहां पर 1 आएगा, यहां पर 105 आएगा, यहां पर 10 आएगा।
सो देखो फोर्थ ऑक्टेट यहाँ पर 96 था, यहाँ पर फोर्थ ऑक्टेट आपका 64 है, ठीक है। तो दोनों रिजल्ट आपके इक्वल नहीं है। तो जब हम लोग ये वाला सबनेट मास्क यूज करेंगे डी वाला, तब आपके जो दोनों गिवन आईपी एड्रेसेस हैं वो आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड गाइस, माय फ्रेंड्स, क्लियर ईच एंड एवरीवन? गुड, बहुत बढ़िया। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की। और एक बार नहीं, गेट में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। सो आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहना है आईपी एड्रेसिंग से, और आपके 3 मार्क्स 2 से लेकर 3 मार्क्स आपके इंश्योर हो जाएंगे, जितने 2 सेशन मैंने आपके आज यहां पर करा दिए हैं। और गेट में गाइस 1-1, 2-2 नंबर या 3 नंबर आने का मतलब समझ रहे हो आप? गेट में 3 नंबर अगर आपके ज्यादा आ गए ना, तो आपकी रैंक सीधे कहां पहुंच जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी दोस्तों। सो 2 से 3 मार्क्स आपके इंश्योर हो सकते हैं। जो सेशन मेरे आज दोनों मैंने आपको कराए हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, ठीक है, जाके वॉच करो, पहले क्वेश्चन देखना। जब आप ऑफलाइन देखोगे, मेरे रिकॉर्डेड सेशन देखोगे, तो पहले क्वेश्चन को देखने के बाद स्टॉप करना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। सॉल्व कर पाते हो वेल एंड गुड, नहीं सॉल्व कर पाते हो सॉल्यूशन देखना, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी मेरा। एन आईपी राउटर इंप्लीमेंटिंग क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग CIDR रिसीव्स ए पैकेट विद एड्रेस दिस वन। ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग टेबल गिवन हो, अभी तक जो भी राउटिंग टेबल हम लोगों ने देखी है या जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक किए हैं, उसमें हमें क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग नहीं गिवन थी। उसमें हमें क्लासफुल इंटर डोमेन क्लासफुल राउटिंग, क्लासफुल एड्रेस की आईपी एड्रेस की राउटिंग टेबल गिवन थी। यहां पर क्लासलेस आईपी एड्रेस की राउटिंग टेबल गिवन है। सो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार पेन लेना है। क्या करना है कि जिस वाले आईपी एड्रेस से पैकेट आपका आ रहा है, उसको उठाओ और बाइनरी में रिप्रेजेंट करो फटाफट, बाइनरी में रिप्रेजेंट करो फटाफट गाइस। तो 131 का बाइनरी मुझे झटाक से एकदम फटाक से बता दो गाइस। 131 1 एंड व्हाट 6 टाइम 0 एंड व्हाट 6 टाइम 0 एंड 1 1 128 3 131 23 का बाइनरी 0 0 0 1 0 एंड 1 1 16, ओके, एंड 7 23 151 का बाइनरी 128 एंड 16 कितना हो जाएगा, 128 16 कितना हो जाएगा, 144 कितना हो जाएगा, 144 0 0 1 144 कितना ऐड करना है, 0 0 1 1 डॉट 76 का बाइनरी कितना होगा, 76 का बाइनरी कितना होगा दोस्तों, फटाफट मुझे बताओ। 76 0 1, ठीक है, कितना ऐड करना है, 12, कितना ऐड करना है, 12 1 1 0 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है देवप्रिया सरकार, लिसन मी केयरफुली। अब क्या करना है, अब टेबल से 1 by 1 प्रीफिक्स को उठाना है, इनको भी बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। जिस प्रीफिक्स की सबसे ज्यादा बाइनरी बिट्स इस आईपी एड्रेस की बाइनरी बिट से मैच कर जाएंगी, पैकेट के आईपी एड्रेस की बाइनरी बिट से मैच कर जाएंगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो इंटरफेस आपको गिवन होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो आपको इंटरफेस गिवन होगा, उसका हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। देवप्रिया सरकार वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो मेरा 131.16.0.0 इसका बाइनरी बताओ फटाफट। 131 का तो आपका यही रहने वाला है कि नहीं, यही रहने वाला है कि नहीं, यस। 16 का क्या रहने वाला है, यही रहने वाला है कि नहीं, यस, यही रहने वाला है। और लास्ट के 2 ऑक्टेट को लिखो मत लिखो, 0 0 रहने वाला है सब। तो इस पहले वाले प्रीफिक्स की कितनी बिट्स मैच हो रही हैं, पहले वाले प्रीफिक्स की कितनी बिट्स मैच हो रही हैं, यहां तक बिट्स मैच हो रही हैं, मतलब 8 and 5 कितनी 13 बिट्स मैच हो रही हैं। कितने बिट्स मैच हो रही है, 13 बिट्स मैच हो रही हैं, ठीक है। सेकंड वाले आईपी एड्रेस को उठाओ, तो लास्ट वाले 2 को रिप्रेजेंट ही मत करो, पहले इतने को रिप्रेजेंट करो। 131.28.0.0, इसमें 131 का कितना हो जाएगा, 1 6 टाइम 0 एंड 1। 28 का गाइस कितना हो जाएगा, 0 0 0 1 और 0, ठीक है, 1 और कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 1 1 0 0, ठीक है। कितने बिट्स मैच करेंगी, लास्ट में तो आपका सब 0 0 आएगा, कितने बिट्स मैच करेंगी, 0 0 1 एंड उसके बाद मेरा 1 1 है, ठीक है। कितने बिट्स मैच करेंगी, ओनली 12 बिट्स मैच करेंगी। कितने बिट्स मैच करेंगी, ओनली यहीं तक मैच करेगा, सिर्फ यहीं तक मैच करेगा सेकंड वाले प्रीफिक्स का, 12 बिट्स मैच करेंगी, ठीक है। तो यहां पर कितने बिट्स मैच कर रही हैं, 12। सिमिलरली इसका देख लो यहां पर, ठीक है, सिमिलरली इसका देख लो,
ठीक है। सिमिलरली मेरा इसका देख लो यहां पर, ठीक है, तो इसका देख लो 131.19.0.0, तो यहां पर कितना बिट्स मैच करेगा, तो 131 का तो आपका यही हो जाएगा 6 टाइम 0 एंड 1.0001.0.0 ओके 1 डॉट कुछ भी रहेगा आपका, कितना बिट्स मैच करेगा 10। यहां पर भी कितना बिट्स मैच करेगा आपका 13 बिट्स मैच करेगा, थर्ड वाले में भी सबसे ज्यादा बिट्स आपका मैच करेगा इसमें बाइनरी बिट्स, ठीक है, सबसे ज्यादा बाइनरी बिट्स मैच करेगा इसमें लास्ट वाले में। रिप्रेजेंट करके देख लो 131.22, तो 131 का 1 6 टाइम 0 1 1, 22 का 0 0 0 1 ओके, और कितना ऐड करना है 1 1 0, कितना बिट्स मैच करेगा यहाँ 1 0 1 1, यहां तक मैच करेगा, जहां तक मैच करेगा, ठीक है। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 बिट्स मैच करेगा, कितना बिट्स मैच करेगा 15 बिट्स मैच करेगा, ठीक है। तो जिसकी सबसे ज्यादा बाइनरी बिट्स मैच करेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसको यूज कर लेंगे, तो इंटरफेस 1 का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे 1 का, ठीक है। हाँ बिल्कुल एनफ है, बिल्कुल एनफ है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल एनफ है, इससे भी मैच कर सकते हो, बिल्कुल एनफ है। आप जितना जितना लॉजिकल वे में आप सोच सकते हो, जितना स्मार्टली आप सोच सकते हो देवप्रिया सरकार एवरीवन, जितना स्मार्टली यू कैन थिंक वो आपके लिए बेटर है। आप स्मार्टली सोच सकते हो, वेरी गुड, क्योंकि यहां पर पहला ऑक्टेट मेरा 131 है, यहां पर भी 131 है, मतलब इतने बिट्स तो आपकी मैच करेंगी 8, ठीक है। लास्ट के 2 ऑक्टेट को बाइनरी रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर सब 0 0 0 होगा, कुछ भी मैच नहीं करेगा। तो सेकंड वाले को यहां पर निकालो बस बाइनरी, सेकंड वाले का बाइनरी निकालते रहो, मैच करते रहो, 8 बिट्स तो आपकी हमेशा मैच करेंगी, ठीक है। जितना स्मार्टली आप सोच सकते हो गाइस उतना स्मार्टली आप सोचिए, ठीक है। वेरी गुड देवप्रिया, वेरी गुड, काफी लोग लाइव है दोस्तों, ठीक है, सो गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर मेरा कौन सा 1 इंटरफेस का चूज करेगा आपका इंटरफेस, ठीक है दोस्तों। तरुण वर्मा, देवप्रिया सरकार, एवरीवन गाइस, श्वेता पांडे, क्लियर दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं यार, ये क्वेश्चन आप काफी स्मार्ट हैं यार, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, जस्ट ट्राई टू गिव मी द आंसर, जस्ट ट्राई टू। ललित कुमार, तरुण वर्मा, श्वेता एंड ऑल गाइस, जितने भी लोग लाइव हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये आपका रिसेंटली गेट का क्वेश्चन है, रिसेंटली गेट का क्वेश्चन है आपका ये। आई एम वेटिंग एंड आई एम गिविंग यू हियर 1.5 minute गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। टेक ए पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू सॉल्व इट, टेक ए पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू सॉल्व इट माय फ्रेंड्स, ट्राई टू सॉल्व इट। सो यहां पर यार बहुत ही छोटा सा लॉजिक है यहां पर। अगर आप जब भी क्वेश्चन आपको बड़े देते हैं ना गेट में, तो आपको देख के डरने की जरूरत नहीं है, बस उसके पीछे का लॉजिक देखना है। कंप्यूटर नेटवर्क में और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा बन जाता है, लैंग्वेज बहुत बड़ी बन जाती है और बच्चा क्वेश्चन का लैंग्वेज देखते ही डर जाता है। लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही इजी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आपका जितना बड़ा होता है क्वेश्चन आपका उतना ही इजी होता है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा जरूर लग रहा है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन ये उतना ही इजी है। इजी क्या है इसमें, देखो यहां पर जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, नेट मास्क आपके डिफरेंट थे, लेकिन यहां पर नेट मास्क आपका सेम है, यहां पर भी 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 सेम है। तो आपको किसी भी आईपी एड्रेस का सिर्फ एक नेट मास्क के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन निकालना है, तो बाकी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, बाकी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यस और नॉट, यस। तो यहां पर भी आप स्मार्टली वर्क कर सकते हो। तो यहां पर पहले वाले नेटमास्क का पहले 2 ऑक्टेट कितने हैं 255 हैं, तो इनको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट वाला ऑक्टेट कितना है 0, यहां पर भी लास्ट ऑक्टेट मेरा 92 है, इसको भी बाइनरी में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो बाइनरी में रिप्रेजेंट करने की जरूरत है सिर्फ 254 को और 171 को, 254 को और 171 को, ठीक है। तो जब इस वाले आईपी एड्रेस का बिटवाइज एंड ऑपरेशन इस वाले सबनेट मास्क के साथ में करेंगे और सारे सबनेट मास्क आपके सेम ही हैं, तो पहले 2 ऑक्टेट तो आपके यही रहने वाले हैं ना, 128.96.171 का बाइनरी निकालो बस, खाली 171 का बाइनरी निकालो कितना होगा, तो 128 मेरा रहने वाला है, ठीक है।
128 में 32 कितना हो जाएगा 160, ठीक है 1 1, ठीक है 128 में 32 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 32, कितना हो जाएगा 160, और कितना और ऐड करना है इसमें 11, कितना और ऐड करना है 11, सो 1011, और यहां पर जो मेरा ये है 92 इसको ऐसे ही रहने दो। 254 का बाइनरी क्या होगा 7 टाइम्स 1 लिखेंगे, कितने टाइम्स 1 लिखेंगे 7 टाइम्स 1 लिखेंगे और लास्ट में 0 लिखेंगे और डॉट यहां पर आपका 0 है, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, राम राम जी शुभम रावत, राम राम जी, जय बोले की शुभम रावत, जय बोले की। तो यहां पर मेरा कितना आएगा दोस्तों, यहां पर कितना आ जाएगा मेरा, एक तो मेरा ये वाला बिट्स एक तो ये वाला बिट्स मैच करेगा सेकंड पोजीशन वाला, यहां पर 0 आएगा, फोर्थ पर आपका 1 आएगा, फिफ्थ पर आपका 0 आएगा, सिक्स पर आपका 1 आएगा, सेवेंथ पर आपका 0 आएगा, यहां पर आपका 1 आएगा, और जब आप इसका डेसिमल निकालोगे कितना आएगा 170, डेसिमल निकालोगे कितना आएगा 170 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 170, सो 128.96.170.0, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया मेरा वो इस वाले से मैच कर रहा है कि नहीं, नेटवर्क नंबर से मैच कर रहा है कि नहीं, नेटवर्क नंबर से मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है। तो मतलब ये जो आईपी एड्रेस है फर्स्ट वाला, इसको हम लोग किससे फॉरवर्ड कर सकते हैं, इंटरफेस 0 से फॉरवर्ड करेंगे, किससे फॉरवर्ड करेंगे, इंटरफेस 0 से फॉरवर्ड करेंगे। तो इंटरफेस 0 यानी कि ए का मेरा फर्स्ट सही है, यानी कि फर्स्ट मेरा किससे बिलोंग करेगा ए से, ठीक है, फर्स्ट मेरा किससे बिलोंग करेगा ए से। तो सी और डी को आप यहीं पर रॉन्ग कर सकते हो, सी और डी को आप यहीं पर रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है, सी और डी को आप यहीं पर रॉन्ग कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन ए और बी आपको चेक करना है। तो सेकंड वाले को चेक कर लो यार, सेकंड वाले को चेक करोगे, सेकंड वाले का आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, तो इसके साथ में निकालो। तो मेरा पहले दो ऑक्टेट तो यही रहेंगे ना, 128.96.167 का बाइनरी बताओ, 167 का बाइनरी 101 160 एंड व्हाट 0 0 एंड 111, ये मेरा 167 का बाइनरी हो गया, और यहां पर 151 है मेरा, कुछ मत करो। सबनेट मास्क मेरा क्या है, सबनेट मास्क गाइस मेरा क्या है 254, तो ये मेरा 254 का बाइनरी बताओ, 7 टाइम्स 1 आएगा, 7 टाइम्स 1 आएगा, लास्ट में सिर्फ 0 आएगा, और यहां पर 0 आपका है ही है। तो यहां पर मेरा रिजल्ट में क्या आने वाला है, यहां पर 0, यहां पर 111 मिलेगा, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 1 मिलेगा, यहां पर 0, यहां पर 1 मिलेगा, यहां पर आपका 0 हो ही जाएगा फोर्थ ऑक्टेट। इसका डेसिमल कितना आएगा, इसका डेसिमल आएगा 16, इसका डेसिमल कितना आएगा 166, कितना आएगा 166, ठीक है। तो रिजल्ट मेरा कितना आने वाला है 128.96.166.0। तो ये मेरा किस वाले, ये मेरा गाइस किस वाले नेटवर्क नंबर से मैच कर रहा है, थर्ड वाले नेटवर्क नंबर से मैच कर रहा है, थर्ड वाले नेटवर्क नंबर से मैच कर रहा है, ठीक है, थर्ड वाले नेटवर्क नंबर से मैच कर रहा है। तो थर्ड वाले नेटवर्क नंबर से मैच कर रहा है, तो मतलब R2 से फॉरवर्ड करेंगे इसको, किससे फॉरवर्ड करेंगे R2, और R2 मेरा कहां पर गिवन है, C में गिवन है, तो सेकंड का पेयर मेरा C के साथ में बनेगा, ठीक है। तो सेकंड का पेयर यहां पर D के साथ में है, तो उसको रॉन्ग कर दो। तो ऑप्शन ए क्लियरली करेक्ट हो गया कि नहीं, रिप्लाई मी फास्ट गाइस, ऑप्शन ए क्लियरली करेक्ट हो गया कि नहीं। शालेश चौधरी जी, देवप्रिया जी, शुभम रावत, एवरीवन राम राम गाइस, जय भोलेनाथ, ठीक है। सी नो, सी गलत होगा, ठीक है, हाँ सही है गाइस, ठीक है। सो एवरीवन क्लियर माय फ्रेंड्स। ज्योति प्रकाश है, हेलो हेलो ज्योति, हेलो। सो गाइस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबरदस्त को प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, कंपाइलर डिजाइन के भी मिलेंगे, टीओसी के मिलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क के भी मिलेंगे, सीओए के भी मिलेंगे, ठीक है। फटाफट मेरी प्रोफाइल को सभी लोग फॉलो कर लीजिए, तो आपको मजा आने वाला है, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी प्रोफाइल का लिंक गिवन है, ठीक है। और जिनके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है वो मेरा कोड PMSC यूज करके फ्री प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, गेट एंड ESC कैटेगरी में मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस सेशन का लाइक बटन जरूर हिट किया करिए दोस्तों, लाइक बटन जरूर हिट किया करिए अगर आपको मजा आता है तो। अगला क्वेश्चन है मेरा इन दी नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क में ये आपका कोई CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग एड्रेस गिवन है, रिप्रेजेंटेशन गिवन है, उसको एलोकेट किया गया ये वाला IP एड्रेस किसी भी नेटवर्क को,
द फोर्थ ऑक्टेट इन डेसिमल ऑफ द लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क विच कैन बी असाइंड टू ए होस्ट इज, विच कैन बी असाइंड टू ए होस्ट इज। सो गाइस, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो अगर आपको आता है तो मेरे साथ पैरेलली सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर बता दीजिए। नहीं आता है तो मैं इसका आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो जब भी आपको क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग नोटेशन मिले किसी भी आईपी एड्रेस का, तो स्लैश करके आपको जो भी यहां पर नंबर गिवन होता है वो आपको नेट आईडी की बिट्स बताता है। नेटवर्क आईडी में कितनी बिट्स है, नेटवर्क में कितनी बिट्स है वो बताता है। तो यहां पर 27 बिट्स नेट आईडी की है, ठीक है। हाँ, और होस्ट बिट्स मेरी कितनी है, होस्ट बिट्स कितनी है, टोटल आईपी एड्रेस 32 बिट लॉन्ग होता है, तो 27 नेट आईडी को ही हम लोग एलोकेट कर चुके हैं। तो 5 बिट्स मेरी किसकी होंगी, यहां पर होस्ट आईडी के लिए होंगी। तो ये 5 बिट्स जो मेरी होस्ट आईडी की है, इस वाले आईपी एड्रेस में हम लोगों को कहां से मिल सकती है, लास्ट वाले ऑक्टेट से मिलेंगी। कहां से मिलेंगी, लास्ट वाले ऑक्टेट से मिलेंगी। ओके विकास सिंह, सो लास्ट वाले ऑक्टेट से मुझे क्या मिलेंगी, आईपी ये होस्ट बिट्स मिल जाएंगी। सो ये मेरा क्या है 144 का बाइनरी क्या होगा, 144 का बाइनरी बताओ मुझे फटाफट। 128 ओके, 0, ठीक है, 0 एंड 1, ये मेरा होगा 144 का बाइनरी। क्या होगा, 144 का बाइनरी। इसमें आपकी 5 बिट्स क्या है, होस्ट बिट्स है। 5 बिट्स आपकी क्या है, होस्ट बिट्स है, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू वेरी टाइम, बहुत टाइम में आपको बता चुका हूं कि 5 बिट्स मेरी होस्ट बिट्स हैं। तो जब भी किसी भी होस्ट को अगर हमें आईपी एड्रेस एलोकेट करना होगा तो सारी की सारी 5 होस्ट बिट्स को हम लोग 0 नहीं रखेंगे और सारी की सारी 5 होस्ट बिट्स को हम लोग 1, जितनी भी होस्ट बिट्स होती हैं सारी की सारी होस्ट बिट्स को हम लोग 1 नहीं रख सकते हैं। तो ना तो ये असाइन करेंगे किसी भी होस्ट को आईपी एड्रेस, ना ये वाली बिट्स रख के असाइन करेंगे। तो लास्ट होस्ट का आईपी एड्रेस के लिए हम लोग 5 बिट्स क्या रखेंगे, 4 टाइम्स 1 एंड 0। लास्ट होस्ट के आईपी एड्रेस के लिए हम लोग 5 होस्ट बिट्स क्या रखेंगे, 4 टाइम्स 1 एंड 0। क्लियर, 4 टाइम्स 1 एंड 0। सो गाइस, बहुत ही सिंपल है यार। तो यहां पर पहले 2 ऑक्टेट से हमें कोई, पहले 3 ऑक्टेट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 100 आपका यही रहेगा, लेकिन इन 5 बिट्स की जगह हमें लास्ट होस्ट का आईपी एड्रेस की 4th ऑक्टेट की बिट्स निकालनी है। तो हम लोग क्या पुट कर देंगे इन 5 बिट्स की जगह, 4 टाइम्स 1 एंड 0। इसका डेसिमल जब आप निकालोगे, जब आप इसका डेसिमल, दोस्तों जब इसका आप डेसिमल निकालोगे तो कितना आएगा, इसका डेसिमल आएगा 158। कितना आएगा, 158। सो लास्ट होस्ट का आईपी एड्रेस कितना होगा, 200.10.11.158। और क्वेश्चन में आपसे उसने यही पूछा है, क्वेश्चन में आपसे उसने यही पूछा है कि लास्ट जो होस्ट का एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस, लास्ट वाले ऑक्टेट की कितनी बिट्स क्या होगी। लास्ट वाले ऑक्टेट मतलब 4th वाले ऑक्टेट, दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड दिस इज वन विद 4th ऑक्टेट। ये मेरा क्या है, 4th ऑक्टेट है, ठीक है। सो मेरा आंसर हो गया 158 गाइस, 158। क्लियर, गुड। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग, सारे लोग इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएंगे। कंसिडर 3 मशीन्स M, N एंड P विद आईपी एड्रेसेस। ये पहली M का आईपी एड्रेस है, ये मेरा N का आईपी एड्रेस है एंड दिस वन इज फॉर P आईपी एड्रेस। द सबनेट मास्क इज सेट टू दिस वन। सबनेट मास्क आपका ये सेट किया गया है इन तीनों मशीन्स के लिए। फॉर ऑल दी 3 मशीन्स, तीनों मशीन के लिए सबनेट मास्क आपका ये सेट किया गया है। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से आपका कौन सा ट्रू है, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू है दोस्तों। ये भी आपका रिसेंटली गेट का क्वेश्चन है। सो जितने भी क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं सेशन 1 में, वैसे ही क्वेश्चन आपके सिमिलर गेट में पूछे गए हैं अभी तक। 1988 से लेकर अभी तक जितने भी गेट में क्वेश्चन पूछे गए आईपी एड्रेसिंग पे, उन पे हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। सो फटाफट अगर मेरी स्पेशल क्लासेस को भी एंजॉय करना चाहते हो, इफ यू आर लाइक्स माय टीचिंग स्टाइल, देन फॉलो माय द अनअकैडमी प्लस प्रोफाइल गाइस। और अपने फ्रेंड्स को, जूनियर को, सीनियर्स को, आपके फ्रेंड्स में, आपके घर में, रिलेटिव में कोई भी किसी की प्रिपरेशन कर रहा हो, बैंकिंग, जेई, नेट, नीट, ठीक है, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, किसी भी कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो, आप मेरा कोड उसको यूज करा सकते हैं, P Life। 10% का आपको उसको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, 10% का उसको डिस्काउंट मिलेगा और उसको मेरी गाइडेंस मिलेगी, मैं उसको अच्छे से गाइड भी कर सकता हूं दोस्तों,
कि कैसे मूव करना है लाइफ में। सो जितने लोग गाइस लाइव आ रहे हैं सेशन को एक बार जाकर लाइक बटन जरूर हिट कर दें यार, ठीक है, एक बार लाइक बटन जरूर हिट कर दें आप सभी लोग, क्योंकि जितने लोग लाइव है उतने लाइक्स नहीं है, ठीक है, तो एक बार जाके लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले हम लोग एम मशीन का आईपी एड्रेस लेंगे, एम मशीन का आईपी एड्रेस लेंगे और उसका सबनेट मास्क के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे। तो एम मशीन का जो मेरा आईपी एड्रेस है कितना है? 100.10.5.2 का बाइनरी बताओ। 2 का बाइनरी मेरा क्या होगा? 2 का बाइनरी मेरा क्या होगा? 10। और सबनेट मास्क मेरा कितना है? जहां तक मेरे 255 है वहां तक मैंने क्या किया? बाइनरी में रिप्रेजेंट नहीं किया। 252 का बाइनरी कितना होगा? यहां पर 00 होगा बस, बाकी सब जगह क्या होगा? 111 होगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? यहां पर आपको 0 मिलने वाला है हर जगह। यहां पर आपको क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। यहां पर 5 आएगा, यहां पर 10 आ जाएगा, यहां पर 100 आ जाएगा। तो ये तो मेरा आ गया एम का दोस्तों, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहां पर एन के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। एन का मेरा जो बाइनरी आईपी एड्रेस है वो क्या है? 10.5.5 का बाइनरी क्या होगा? सबको पता है 5 का बाइनरी क्या होगा? 101 होगा, ठीक है। और सबनेट मास्क तो सबके लिए यही है 255.255.11111 एंड व्हाट 1 एंड 00। तो यहां पर भी आपको क्या मिलने वाला है? यहां पर आपका क्या है? यहां पर आपका 1 आ गया, यहां पर आपका 1 आ गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। डेसिमल कितना आएगा? 4 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख दिया मैंने यहां पर आपको, यहां पर सिर्फ 1 मिलेगा थर्ड पोजीशन पर, 1 मिलेगा तो उसका डेसिमल कितना आएगा? 4 आ जाएगा। यहां पर 5, यहां पर 10 और यहां पर 100, ठीक है। ऐसी सिमिलरली आप पी के लिए भी कैलकुलेट कर लो यार, पी के लिए भी कैलकुलेट कर लो, आसानी हो जाएगी। तो पी का जो मेरा आईपी एड्रेस है कितना है? 100.10.5.6 का बाइनरी क्या होगा? 000, ठीक है, 00110। 6 का बाइनरी मेरा ये होगा, ठीक है। 6 का बाइनरी मेरा क्या होगा? ये हो जाएगा। और जो मेरा सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क सबके लिए सेम है, तो सबनेट मास्क मेरा कितना होगा? 255.255. ठीक है, 255.255, ओके। और इसका बाइनरी क्या होगा? 6 टाइम 1 एंड 00। यहां पर भी आपका क्या आएगा? 4 ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों का रिजल्ट तो आपस में इक्वल नहीं है, इन दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं है, मतलब एम और एंड आपके सेम नेटवर्क पर नहीं रह सकते हैं, बस इन दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल है। एन और पी का रिजल्ट आपस में इक्वल है सबनेट मास्क पर। तो एन और पी आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे, एन और पी आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। एन और पी आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे और आपका, ठीक है, तो एम एंड पी आर ऑल आर बिलोंगिंग टू द सेम सबनेट। नो, तीनों आपके सेम सबनेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ओनली एन एंड पी बिलोंग टू द सेम सबनेट। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्लियरली गाइस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हाँ, मैं आप जितना आप ईमानदारी से कर सकते हो, जितना आप लॉजिक लगा सकते हो, तरुण वर्मा, देवप्रिया सरकार, राम सुंदरवर्णा, जितने भी लोग हैं, आर के मदन, विकास, जितनी भी आप लॉजिकल थिंकिंग लगा सकते हो, जितना अपना स्मार्टली माइंड यूज कर सकते हो गाइस, यूज करिए। इट विल टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट हियर आई एम गिविंग यू इन डिटेल, हियर आई एम गिविंग यू एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है, ठीक है। दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। So this is also a very good question guys, try to solve it, try to solve it. This is a very good question. Consider there are two hosts x and y with IP addresses as this one. This is the IP address of x and this is the IP address of y, my friends. The subnet mask of x का subnet mask and the subnet mask of y are this one and this one respectively. दोनों का सबनेट, दोनों आपके डिफरेंट नेटवर्क पर है, मतलब दोनों का सबनेट मास्क आपका डिफरेंट है रेस्पेक्टिवली। देन हियर द स्टेटमेंट आज गिवन, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, होस्ट x एंड y बिलोंग्स टू डिफरेंट नेटवर्क विद रिस्पेक्टिव टू सबनेट मास्क y। मतलब जब हम लोग सबनेट मास्क y का यूज करेंगे तो जो होस्ट x और y का आईपी एड्रेस है वो आपके डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करेंगे।
ये आप ऐसा है क्या, आप चेक करो। होस्ट एक्स एंड बाई बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। जब हम लोग एक्स का सबनेट मास्क इन दोनों के लिए यूज करेंगे तो सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे क्या, ऐसा ट्रू है क्या? ठीक है, ऐसा ट्रू है क्या? चेक करो सभी लोग गाइस चेक करो, ऐसा ट्रू है क्या? तो चलो सबनेट मास्क में बाई का यूज करने जा रहा हूं। अभी हम लोग सबनेट मास्क किसका यूज करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू यूज द सबनेट मास्क ऑफ बाई, ठीक है। एंड वी विल टेक द आईपी एड्रेसेस ऑफ एक्स एंड बाई फ्रॉम हियर। सो आई एम गोइंग टू यूज द सबनेट मास्क ऑफ बाई, ओके। सेकंड इज ट्रू, ओके, बी इज ट्रू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी गुड, बहुत सारे लोग आंसर दे चुके हैं। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, ओके। देख लेते हैं इसको एक बार फॉर्मेलिटी के लिए। सो यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर ये सबनेट मास्क है कितना है दोस्तों, 255.255.192 का बाइनरी आप सबको पता है, 11 and 6 times 0, 11 and 6 times 0 माय फ्रेंड्स, ओके। एंड दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ एक्स। तो एक्स का आईपी एड्रेस पहले हम लोग एक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 214.158.26.10 का बाइनरी क्या होगा, 0001010, ठीक है। तो यहां पर मेरा कुछ भी नहीं मैच करेगा, यहां पर मेरा आ जाएगा 0, यहां पर कितना आ जाएगा 26, यहां पर कितना आ जाएगा 158, यहां पर कितना आ जाएगा 204। अब y के लिए कैलकुलेट कर लो। सबनेट मास्क तो मेरा यही रहेगा ना, सबनेट मास्क तो गाइस यही रहने वाला है, ठीक है। 6 times 0 and IP address is this one, 214.158.26.69. What is the value of 69? 01, okay. And what? 0, okay, 101, 64 and 5 69, ठीक है। तो जब इनका आप निकालोगे तो यहां पर भी क्या आएगा, आपको यहां पर 1 मिल जाएगा। लास्ट ऑक्टेट में 64 आएगा, यहां पर 26, यहां पर 158, यहां पर 214 गाइस। सो बोथ द रिजल्ट्स आर इक्वल, when we are using the subnet mask of y, when we are using subnet mask of y, then result are equal? No, result are not equal my friends. So definitely a जो है मेरा वो wrong है। मतलब अगर सबनेट मास्क हम लोग बाई का यूज करेंगे तो एक्स और बाई आपके डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग, सॉरी ये मेरा ट्रू है यार, ये मेरा क्या होगा दोस्तों, ये मेरा ट्रू होगा, ठीक है। ये मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। जब हम लोग बाई का सबनेट मास्क यूज करेंगे तो दोनों आपके डिफरेंट नेटवर्क पर होंगे, यस, दोनों आपके डिफरेंट नेटवर्क पर होंगे, ठीक है। और जब एक्स का सबनेट मास्क यूज करेंगे तो आपके सेम नेटवर्क पर होंगे दोनों। देख लो एक बार फटाफट। सो गाइज आई थिंक यहां पर फर्स्ट इज ट्रू, तरुण देवपुरिया, आई थिंक फर्स्ट इज ट्रू है। तो मैं चेक कर देता हूं यहां पर, ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं। एक्स का सबनेट मास्क यूज करते हैं हम लोग, अब एक्स का सबनेट मास्क यूज करते हैं। तो जब हम लोग एक्स का सबनेट मास्क यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 255.255.255.1 and 7 times 0, 1 and 7 times 0 माय फ्रेंड्स। एंड जो मेरा आईपी एड्रेस है कितना है, 214.158.26.00, ओके। एंड सब जगह मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 का मेरा कितना आएगा, 10, 10 का 1010, 10 का मेरा कितना आएगा, 1010, ठीक है। तो यहां पर भी आपका क्या आने वाला है, 0, यहां पर 26, यहां पर 158, यहां पर 214, ठीक है। जब हम लोग एक्स का सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं, एक्स का सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर? हाँ, एक्स का सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 255.255.255.1 and 7 times 0, ठीक है। और बाई का जो सबनेट मास्क है वो कितना है, 214.158.26.0101, ठीक है, 01000101। सो यहां पर भी मेरा कितना आ जाएगा, 0, यहां पर कितना आ जाएगा 26, यहां पर कितना आ जाएगा 158, यहां पर कितना आ जाएगा 214, यहां पर आपका रिजल्ट इक्वल है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। तो जल्दी में कोई भी एक आंसर नहीं करना है यार, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। व्हेन वी आर यूजिंग द सबनेट मास्क ऑफ वाई देन दे आर ऑन द डिफरेंट नेटवर्क, तो यही आपका यहां पर गिवन है। एंड व्हेन वी आर यूजिंग द सबनेट मास्क ऑफ एक्स देन बोथ आर ऑन द सेम नेटवर्क, सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लियर माय फ्रेंड्स?
both the statements are correct. Statement first and second are correct here. तरुण, देवप्रिया, एवरीवन क्लियर? तो जल्दी नहीं करनी है किसी को भी, आराम से आंसर करना है. So this is my next question. Try to solve it. गाइस दबाकर सेशन को लाइक और शेयर करो यार, दबाकर लाइक एंड शेयर, दबाकर भाइयों. आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को. दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 17. इफ द आईपी इज दिस वन, इफ द आईपी इज दिस वन एंड सबनेट मास्क इज दिस वन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सबनेट्स एंड होस्ट पॉसिबल इन ईच सबनेट आर? क्लियर, बहुत बढ़िया. सो देवप्रिया, पिछला वाला क्लियर हुआ? लास्ट वन इज क्लियर और नॉट? देवप्रिया, तरुण वर्मा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द प्रीवियस क्वेश्चन. सो हियर हाउ मेनी, तो यहां पर हमें क्या करना है, सबनेट मास्क का यूज करना है, सबनेट मास्क. ठीक है, और सबनेट, ये मेरा जो आईपी एड्रेस है इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि क्लास सी का नेटवर्क है. नेटवर्क मेरा किसका है? क्लास सी का नेटवर्क है. नेटवर्क किसका है? क्लास सी का नेटवर्क है. ठीक है, तो क्लास सी के नेटवर्क में नेट आईडी कितनी होती है? नेट आईडी कितनी होती है? 21 बिट्स. एंड होस्ट आईडी कितनी होती है? होस्ट आईडी कितनी होती है? 8 बिट्स. हाउ मेनी होस्ट आईडी वी हैव इन द क्लास सी नेटवर्क एंड हाउ मेनी नेट आईडी वी हैव इन द क्लास? तो मैंने आपको यहां पर ओके. सो यहां पर होस्ट बिट्स जो हमें मिलेंगी वो लास्ट वाले ऑक्टेट से मिलेंगी सबनेट मास्क में. वी कैन ऑब्टेन द होस्ट बिट्स फ्रॉम द लास्ट ऑक्टेट फ्रॉम द गिवन सबनेट मास्क. So we need to represent only the last octet into binary. We need to represent only the last octet into binary. And what are the binary of the last octet, my friends? 4 times 1 and 4 times 0. 4 times 1 and 4 times 0. How many subnet bits is there? How many subnet bits is there, my friends? Subnet bits, how many is there? How many subnet bits is there in this given subnet mask? 4. And total host bits is how many in class C? 8 bits. So when we are going to borrow the 4 subnet bits from the host bits, then the remaining host bits is how many, my friends? 4. So subnet bits is 4 and host bits is also 4. Host bits is also 4, my friends. Host bits is also 4. Calculate it. Calculate it, my friends. Calculate it. So here it is asking you how many number of subnets. Listen me carefully. How many number of subnets? Means it is asking you total number of subnets. उसको मतलब नहीं है कि हम उसको allocate कर रहे हैं कि नहीं allocate कर रहे हैं. It is asking you total number of subnets. How many number of subnets? Okay. So number of subnets equal to what? Number of subnets. Number of subnets equal to what, my friends? 2 की power 4. 2 की power 4. Then how much? 16. So number of subnets. Total number of subnets is 16. And host. Number of subnets, number of host per subnet. I hope clear हो गया होगा. ठीक है, number of host per subnet. Number of host per subnet is how much, my friends? 2 की power 4 minus 2. 2 की power 4 minus 2. 16 minus 2, how much? 14. So total number of subnets. It is asking you how many number of subnets. So with the help of 4 bits, with the help of 4 bits, how many cases are possible? 0 0 0 से लेकर 1 1 1 are possible. 16 cases are possible. Okay, these are the total number of subnets. But when it will ask you like this, maximum number of subnets. Listen me carefully. जब वो आपसे पूछेगा कि maximum number of subnets कितने हैं नेटवर्क में, जो allocate कर सकते हैं हम लोग, तब आपका -2 करना होता है. और total number of पूछ रहा है कितने subnets हैं, तो 2 की power 4 कितने हैं? 16 है. Understand? Clear? Very good. बहुत बढ़िया. ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों. गॉट इट. वेरी गुड देवप्रिया, वेरी गुड. तरुण वर्मा, गॉट इट. ओके, सो विच वन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हियर. मजा आएगा दोस्तों आपको मेरे सेशन में, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय माय सेशन. फटाफट फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर. ठीक है, नहीं है डाउनलोड करके फॉलो कर लीजिए गेट एंड ईएससी कैटेगरी में पंकज मिश्रा को. वहां पर मेरे स्पेशल सेशंस को आप लोग और ज्यादा एंजॉय करोगे. ठीक है, you will definitely enjoy my special sessions, guys.
और आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में कोई भी नीट की, जेई की, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहा हो, आप मेरा कोड उसको दे सकते हैं पी लाइफ, ठीक है। उसको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा और मेरी गाइडेंसिप भी मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 18। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड द ब्लॉक, ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये आईपी एड्रेस ग्रांटेड किया गया है। द एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू क्रिएट 500 सबनेट्स, और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है उस नेटवर्क, जो वहां पर नेटवर्क को हैंडल करता है, उसका नेटवर्क 500 सबनेट्स में उसको अमोद कुमार राउटिंग एल्गोरिथम्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जाकर क्रैश कोर्स में एक बार वॉच कर लो। फ्रेडिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम मतलब स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम मैंने अभी डिस्कस नहीं की है। सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई विल डिस्कस व्हाट डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम्स। ओके अमोद कुमार जी, ओके अमोद कुमार जी, ओके गॉट इट माय पॉइंट। सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, मैक्सिमम लाइक्स होने चाहिए सेशन को यार। सो ये मेरा कोई आईपी एड्रेस एलोकेट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन को और इतने नंबर ऑफ सबनेट्स हैं। सो सबनेट बिट्स सबसे पहले कैलकुलेट करो। तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं यहां पर? टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं? 500। सबसे पहले यहां पर बिना कुछ सोचे सबनेट बिट्स कैलकुलेट करो। सबनेट बिट्स कैलकुलेट करिए यहां पर। तो कितने सबनेट बिट्स हो जाएंगी? मेरी 9 सबनेट बिट्स हो जाएंगी, ठीक है। 9 सबनेट बिट्स की जरूरत पड़ेगी अगर हमें 500 सबनेटिंग करनी है, 500 में डिवाइड करना है, ठीक है, तो 9 बिट्स की जरूरत पड़ेगी हमें। सो गाइस यहां से आप लोग एक चीज तो पता कर ही सकते हो कि स्लैश करके जो भी सीआईडीआर के आईपी एड्रेस के नोटेशन में गिवन होता है वो आपका होता है नेट बिट्स, नेट आईडी की बिट्स होती हैं। सो हाउ मेनी नेट आईडी बिट्स वी हैव हियर? 16। And how many host ID bits we have here? How many host ID bits we have here? Total IP address मेरा 32 bit long होता है। 32 minus 16 how many? 16 bits are the host bits। और जैसा आप सबको पता है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, जैसा आप सबको पता है गाइस, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि 16 बिट्स होस्ट बिट्स हैं। तो होस्ट सबनेट बिट्स को हम लोग बोरो कहां से करते हैं? होस्ट बिट से बोरो करते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग होस्ट बिट्स मेरी कितनी बचेंगी? 9 को बोरो करने के बाद रिमेनिंग होस्ट बिट्स मेरी कितनी बचेंगी? होस्ट बिट्स कितनी बचेंगी यहां पर? 7, ठीक है, कितनी बचेंगी? 7। लेकिन नेटवर्क बिट्स मेरी कितनी हो गई अभी? नेटवर्क बिट्स कितनी हो गई अभी? 9 सबनेट बिट्स भी उसी में ऐड कर देते हैं। 16 प्लस 9 कितनी हो जाएंगी? 25। कितनी हो जाएंगी? 25, ठीक है। सो यहां पर अगर आप इसके हिसाब से भी जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि सीआईडीआर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग के जो आईपी एड्रेस होते हैं, स्लैश करके आपको जो गिवन होता है यहां पर वो नेट आईडी गिवन होता है। तो टोटल नेटवर्क बिट्स कितनी हो गई मेरी? 25। तो ये ऑप्शन ए तो मेरा क्लियरली रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि स्लैश में 27 गिवन है बट है कितनी? 25। स्लैश में 26 गिवन है बट है कितनी नेटवर्क बिट्स? 25। ए रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग हो गया, थर्ड वन मेरा करेक्ट हो गया। तो बाकी कुछ कैलकुलेट करने की या देखने की जरूरत बची है आपको अभी, जब आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा है। ओके, जब आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा है दोस्तों, सो कुछ बची आपको जरूरत? ठीक है, नहीं बची ना? रिप्लाई करो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड देवप्रिया, तरुण, एवरीवन गाइस, अमोद कुमार? नहीं। और अगर कैलकुलेट करके देखना चाहते हो तो सबनेट मास्क हम लोग कैसे निकालते हैं? जितने नंबर ऑफ मेरी नेटवर्क बिट्स होती हैं उनको उठाकर हम लोग 1 पुट कर देते हैं और जितने होस्ट बिट्स होती हैं उनको 0 पुट कर देते हैं। तो 20 बिट्स को उठाकर 1 पुट करो। 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 और 7 बिट्स को उठाकर 1 पुट कर दो। 7 बिट्स को उठाकर 1 पुट कर दो, ठीक है। तो मेरा यहां पर कितना आ जाएगा? सबनेट मास्क 255.255.255. यहां पर 4th ऑक्टेट के लिए 128 आ जाएगा। और सबनेट बिट्स कितनी है? /25। सो थर्ड वन इज करेक्ट। थर्ड वन इज करेक्ट माय फ्रेंड्स। थर्ड वन इज करेक्ट। मुख्तार सेठा, वेलकम टू इन दिस सेशन गाइस, वेलकम एवरीवन। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 19 और बेहतरीन क्वेश्चन है यार, बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप लॉजिकल वे में अगर करना चाहोगे तो बड़े आसानी से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं इससे पहले अभी यहां पर, ठीक है।
तो चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, शायद ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं यहां पर, अगर जिनको करना है कर लेते हैं। ये आपका होस्ट है, कोई मशीन है, कंप्यूटर है एक्स, उसका आईपी एड्रेस है, ये होस्ट बाई है, उसका आईपी एड्रेस है, एंड दोनों आईपी एड्रेस आपके सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं, कोई जेड, ये कह रहा है, और सबनेट मास्क के आपके यहाँ पे ऑप्शन में गिवन हुए हैं। विच ऑफ द सबनेट मास्क जेड गिवन बिलो कैन बी यूज्ड इफ बोथ होस्ट आर इन द सेम नेटवर्क, ठीक है, इफ बोथ होस्ट आर इन द सेम नेटवर्क, कौन सा सबनेट मास्क हम लोग यूज करेंगे जिससे आपके दोनों होस्ट आपके सेम नेटवर्क में हो जाए, ठीक है, होंगे। मुझे बताओ फटाफट, सभी लोग कैलकुलेट करके बताओ, आंसर बताओ, मैं आपका वेट कर रहा हूं, ठीक है, 1 बाय 1 करके चेक करो। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जहां तक आपका 255 हुआ करे किसी भी ऑक्टेट में, वहां तक बाइनरी में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। देवप्रिया, मुक्तार, तरुण, एवरीवन, अमोद कुमार, आप सभी लोग अच्छे बच्चे हैं, यू ऑल आर गुड गाइस, ओके। सो गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसा कि हम बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 4, देवप्रिया 4, चेक किया आपने प्रॉपर देवप्रिया? यू चेक द प्रॉपर और नॉट? सभी लोग, काफी लोग रिप्लाई करिए, तब मुझे पता चलेगा कि 4 ही करेक्ट है क्या। हेलो अमन कुमार, हेलो अमन, हेलो। तो चलो पहले वाले के साथ चेक कर लेते हैं। पहले वाले के साथ चेक करने के लिए पहले 3 ऑक्टेट्स मेरे यहाँ पर 255 है सबनेट मास्क में, ज्यादा हम लोग कुछ करेंगे नहीं सर। हेलो अमन कुमार जी, बिक्की यादव, 4th वन इज करेक्ट, क्लियर, 4th वन इज करेक्ट। चलो मैं देख लेता हूं। सो पहले वाले का मेरा कितना आएगा? ओके गुड, वेरी गुड। सभी लोग मुझे 4 बता रहे हैं यहाँ पर, तो 4 मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूं, ठीक है। सभी लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया दोस्तों। अमन कुमार जी, बिक्की यादव जी, प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन यार गाइस, ठीक है। जो भी लोग मुझे पहली बार एक्सेस कर रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, मेरी प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, आपको वहां मजा आएगा डेफिनेटली। फ्री क्लासेस को एंजॉय करने में और गेट में आपकी अच्छी रैंक अचीव करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। आई पंकज मिश्रा विल हेल्प यू ऑल गाइस। सो दिस इज माय 9455, यू कैन कंसीडर मी जस्ट एज योर फ्रेंड। 9455720110, this is my mobile number. You can call me, WhatsApp me, text me, whatever you want you can do guys, whatever you want you all guys can do, okay। फटाफट मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए और मेरा कोड, जिनके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके फ्री प्लान्स को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं PMSC। मेरा कोड क्या यूज कर सकते हैं? PMSC। तो उनका जो फ्री प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। This is my last question of this session. This is my last question of this session. Which of the following is a Class C IP address? Which of the following is a Class C IP address, my friend? Which of the following is a Class C IP address? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोगों को पता होना चाहिए। थर्ड, ओके सभी लोग। तो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूं। क्लास ए जो मेरा होता है उसमें जो आपका रेंज होती है, आपका जो रेंज होती है वो 1 से लेकर 126। अगर किसी भी आईपी एड्रेस के पहले वाले ऑक्टेट की वैल्यू इस रेंज से बिलोंग करती है, इफ एनी आईपी एड्रेस फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू विल बिलोंग फ्रॉम दिस रेंज, देन दैट आईपी एड्रेस आल्सो बिलोंग्स टू क्लास ए। क्लास बी का जो आपका रेंज होता है दोस्तों वो क्या होता है? 128 to 191। इफ किसी भी आईपी एड्रेस के पहले वाले ऑक्टेट की वैल्यू अगर इस रेंज से बिलोंग करेगी तो वो क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। एंड क्लास सी का आईपी एड्रेस होने के लिए जो रेंज होती है 192 टू लेकर कितनी होती है? 223। क्लास डी के जो आपकी रेंज होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 224 से लेकर 239, ठीक है। तरुण वर्मा क्लास ए 0 to 127 होती है, बट ना तो हम लोग 0 यूज करते हैं ना 127 यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। 127 लूप बैक एड्रेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल लूप बैक एड्रेस के लिए यूज करते हैं, और 0 आपकी फिक्स्ड होती है। ओके
और क्लास ई में क्या होता है दोस्तों, क्लास ई में जो आपका आईपी एड्रेस जो रेंज होती है पहले वाले ऑक्टेट की क्या होनी चाहिए, 240 से लेकर 255 होनी चाहिए। सो क्लास डी को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और क्लास ई को हम लोगों ने अभी रिजर्व करके रखा हुआ है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और यू कैन से दैट व्हाट रिसर्च वर्क के लिए। किसके लिए इसको रिजर्व करके रखा हुआ है, रिसर्च वर्क के लिए और फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको यूज कर रखा है, ठीक है। अमन कुमार वर्मा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में अमन जी। क्लास ए में जो मेरा हम लोग 0 नहीं यूज करते, 127 नहीं यूज करते, रेंज तो 0 से 127 होती है, लेकिन ना 0 यूज करते हैं ना 127। 0 हम लोग लूप बैक एड्रेस के लिए यूज करते हैं और 127 और 0 आपका फिक्स्ड होता है। तो यहां पर मेरा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वन। क्लियर अमन जी, क्लियर एवरीवन माय फ्रेंड्स। सो दोस्तों आप जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए, टू अनलॉक दी फ्री प्लान ऑफ द अनअकैडमी विद इनवाइट कोड, आप मेरा इनवाइट कोड यूज कर सकते हैं। पीएमएससी मेरा इनवाइट कोड है, ठीक है। मेरा इनवाइट कोड यूज करिए तो आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस, दूसरे एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस वॉच कर सकते हो, ठीक है। क्विज वॉच कर सकते हो, इन लाइव टेस्ट सीरीज को देख सकते हो, अनअकैडमी कॉम्बैट को देख सकते हो, ठीक है। यहां पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल को आप क्लियरली देख सकते हो कि 500 नियर अबाउट स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर चुके हैं। यू कैन क्लियरली सी हियर 500 नियर अबाउट स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर चुके हैं एंड 58 डेडिकेशंस भी दे चुके हैं, ठीक है। सो दे आर डेफिनेटली एंजॉयिंग माय फ्री स्पेशल क्लासेस, तभी वो मुझे डेडिकेट किए हैं कैप वगैरह, ठीक है। तो दे आर डेफिनेटली एंजॉयिंग माय फ्री स्पेशल क्लासेस। सो गाइज यू कैन ऑल्सो एंजॉय माय फ्री स्पेशल क्लासेस बाय यूजिंग इनवाइट कोड मेरा है पीएमएससी इनवाइट कोड को यूज करके आप अपने फ्री प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री प्लान को आप मेरा एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर आप 12 मंथ का, 18 मंथ का एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन दोस्तों 27,225 आपकी फीस होगी। जैसे मेरा कोड पी लाइव यूज करोगे 10% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। यहां पर मेरी गाइडेंस भी मिलेगी आपको साथ में। 18 मंथ की जो आपकी सब्सक्रिप्शन फी है दोस्तों 34,650 है। आप जैसे मेरा कोड पी लाइव यूज करोगे 10% का डिस्काउंट आपको यहां पर भी मिलने वाला है। एंड 24 मंथ की जो आपकी सब्सक्रिप्शन फी है दोस्तों 39,600 है। जैसे आप मेरा कोड पी लाइव यूज करोगे 10% का डिस्काउंट आपको यहां पर भी मिलने वाला है। गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके भले के लिए, जितने भी सेशंस में मैराथन ले रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूं, जाकर एक बार वॉच करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सबका फायदा होने वाला है। क्योंकि मैक्सिमम हम लोग गेट के, नॉन गेट के, टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। और जिन्होंने मेरी प्रोफाइल को नहीं फॉलो किया दबाकर एक बार फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल को। मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को भी एंजॉय करेंगे आप, ठीक है। मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को भी आप एंजॉय करेंगे डेफिनेटली। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंट मिलने वाली हैं, जैसे कि आपको पर्सनल कोच असाइन किया जाएगा, स्टडी प्लानर वहां आपको मिलेगा, आपके टेस्ट की एनालिसिस की जाएगी, आप किस कहां पर आप वीक है, कहां पर आपको इंप्रूव करना है, और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स टू ज्वाइन द अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन माय फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए आपके 12 मंथ की फीस 45,225 है। जैसे आप मेरा कोड पी लाइव यूज करोगे 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है आपको यहाँ पर भी। 24 मंथ की जो आपकी सब्सक्रिप्शन फी है दोस्तों वो कितनी है, 66,600 है। जैसे आप मेरा कोड पी लाइव यूज करोगे, ओके। So guys, thank you so much each and everyone guys, thank you so much for a love and support guys। फिर हम लोग कल भी 2 सेशन लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर मैराथन, IPv4 के फ्रेम फॉर्मेट और IPv4 के फ्रेगमेंटेशन वगैरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, गेट के भी करेंगे, नॉन गेट भी करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है। जाते वक्त सेशन को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, और हैप्पी लर्निंग यू ऑल गाइस, ठीक है। सभी लोग मेहनत करते रहिए, लाइफ में अच्छा करिए, मोटिवेटेड रहिए, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। जब भी आपको डिमोटिवेशन आए तो आप क्या करिए, कोई ऐसा सब्जेक्ट लेकर बैठिए जो इजी हो आपके लिए, तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको मोटिवेशन फिर से आएगा, ठीक है।
सो रिवीजन करने की मैंने आपको एक प्रैक्टिस बता दी है, एक आपको तरीका बता दिया है। आप क्या करिए, जब भी रिवीजन करने बैठिए तो ऐसे सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाइए जो इजी हो, जिसमें आप क्या कर पाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर पाओ, अपने कॉन्फिडेंस को क्या कर पाओ दोस्तों, बिल्डअप कर पाओ। सो थैंक यू सो मच गाइस, ईच एंड एवरीवन, आपके लव एंड सपोर्ट के लिए। ठीक है, मेरा कोड है दोस्तों पी लाइफ, जिसको भी चाहिए आपके रिलेटिव्स में गेट की प्रिपरेशन के लिए, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, बैंकिंग के लिए, वो मेरा कोड यूज कर सकता है पी लाइफ, और उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का गाइस? 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, लव यू गाइस।